वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की तारीख का एक हिस्सा है। आज ये हमारे ज़िला नारोवाल में तशरीफ़ लाए। ये पाकिस्तान में चढ़ते सूरज की सरजमीन है। यहाँ से पाकिस्तान का टाइम शुरू होता है। तो शाह साहब को हम पाकिस्तान के इस आखिरी ज़िले में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। ये लोग हमारा सरमाया हैं। ये लोग हमारे लिए मीनारे नूर हैं, मशअल राह हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस दौर में अहले सुन्नत व जमात की रहनुमाई के लिए पैदा किया है। बाकी आप अपना तारुफ हवा बहार की है। आफताब आमद दलील आफताब। जब सूरज चढ़ता है तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती कि वो चढ़ा हुआ है या छुपा हुआ है। वो आप बताता है कि वो चढ़ा हुआ है और रोशनी आम कर रहा है। जब बादे बहार चलती है तो लोग आप ही महसूस करते हैं। हिस्स होनी चाहिए, ज़ौक़ होना चाहिए। लोग महसूस करते हैं कि बहार आ गई है, गुलाब खिल रहे हैं, फूल महक रहे हैं। तो अभी जब आपके सामने इश्क व मस्ती के गुंचे खिलेंगे और गुलस्ताने इश्क मुस्तफ़ा की बहार आपके सामने जहाँ फिजा होगी, तो फिर आपके दिल की अथा की गहराइयों से सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद होंगी। मैं हर जगह ये पैगाम देता हूँ कि इस वक्त जो हमारे सही उल अकीदा उलमा हैं, उन्होंने जो हमें लाइन ऑफ एक्शन दी है, हजूर अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह हों या दीगर इस मशरब के, मनहज के, मसलक के, इस अकीदे के जो लोग हैं, उन्होंने हमें 4 अकीदे इन 4 नारों में बंद करके दिए हैं। वो जरा नारे लगाएं ताकि वो अकीदे भी मजबूत हो जाएं। तो पहला अकीदा, पहला नारा, ताजदारे खत्म नबूवत। बोलिए यार, शाह साहब बड़ी दूर से आए हैं। आपका ज़ौक़ देखकर इंशाअल्लाह अज़ीज़। और फिर ताज़ा बताज़ा के अलीपुर सईदा शरीफ के साथ आपकी गहरी रिश्तेदारी भी कायम हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये और खुशी की बात है। मुबारकबाद पेश करते हैं। तो बुलंद आवाज से दोनों हाथ खड़े करके असली और नस्ली सुन्नी बोले, ताजदारे खत्म नबूवत। स्टेज से भी आवाज आए, ताजदारे खत्म नबूवत। दूसरा नारा, हर सहाबीए नबी, हर सहाबीए नबी। मैं किबला शाह साहब का जुमला पेश करता हूं, आप सुभान अल्लाह कहेंगे। कमाल का जुमला। आपने अपने मुखालिफ को नॉकआउट कर दिया। यकीन करें, आपने फरमाया कि एक बंदा मुझे कहने लगा कि हर सैयद जन्नती है, हदीस से साबित है। शाह साहब ने कहा कि तुमने कहा कि हदीस से साबित है कि हर सैयद जन्नती है, मैंने मान लिया। मैं कहता हूं कुरान से साबित है कि हर सहाबी जन्नती है, तुम क्यों नहीं मानते? ये होता है ज़ियाग में इस्लाम। आपको समझ आई है कि नहीं? नहीं, आपको समझ नहीं आई है। अब सुरे सुनने वाले हैं। मौलवी वो पसंद है जिसका आलम लोहार से ज्यादा गला हो। कोई इल्म सुना करें यार, पता चले कि सुन्नी जहाजों का मजहब नहीं है, नशइयों का मजहब नहीं है, बंगियों चरसियों का मजहब नहीं है। सुन्नी किसको कहते हैं? जिसके एक हाथ में कुरान होता है, दूसरे हाथ में मुस्तफा का फरमान होता है। आपने फरमाया तुमने कहा है कि हर सैयद जन्नती है, मैंने मान लिया। कहां लिखा जी? हदीस में लिखा है। हम इसकी सनद पर भी बहस नहीं करते, मतन पर भी बहस नहीं करते। हदीस तुमने बयान की है, हम हजूर के गुलाम हैं, हमने मान लिया। हम कहते हैं कि कुरान में लिखा है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, हर सहाबी जन्नती है। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम क्यों नहीं मानते? तुम आए बाएं छाएं करते हो, कभी कोई इधर को चले जाते हो, कभी इधर को। सुन्नी जो है नबी पाक के तमाम सहाबा का भी गुलाम है और तमाम अहले बैत अतहार का भी गुलाम है। तो बुलंद आवाज से जो सुन्नी है वो बोले, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है वो बोले, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। चौथा नारा, अख दी ठंडक दिल दा चैन। अब यहां भी एक तरफा ट्रैफिक है, या हुसैन या हुसैन, बिल्कुल ठीक है।
1,00,000 साल आप या हुसैन कहते रहें, कुछ नहीं मिलेगा जब तक या हसन ना कहेंगे। 1,00,000 साल हैदर हैदर अली अली के नारे बुलंद करो, कुछ नहीं मिलेगा जब तक साथ सदीक सदीक फरूक फरूक उस्मान उस्मान ना किया जाए। और 1,00,000 साल गली गली नगर नगर अबू बकर लगाओ नारे, पसीना निकाल लो, उल्टे सीधे होकर जोश में आकर नारे लगाओ, कुछ नहीं बनेगा जब तक साथ अली अली ना किया जाएगा, हैदर हैदर ना किया जाएगा, हसन हसन ना किया जाएगा, हुसैन हुसैन ना किया जाएगा। क्या अहले सुन्नत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग? हमारे इत्दाल को तबाह कर दिया इन लोगों ने। अख दी ठंडक दिल दा चैन, बोले बोले अख दी ठंडक दिल दा चैन। और चौथा नारा लब्बई 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 कि या रसूल अल्लाह लब्बई। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? या रसूल अल्लाह हमारी जान भी हाजिर है, या रसूल अल्लाह हमारी इज्जतो नामूस भी हाजिर है, या रसूल अल्लाह हमारी आल औलाद भी हाजिर है, या रसूल अल्लाह हमारा माल हमारी जायदाद भी हाजिर है, या रसूल अल्लाह हमारा कुनबा हमारा कबीला हमारा रंग हमारा हसब हमारा नसब सब कुछ हाजिर है। या रसूल अल्लाह आप फलस्तीन में बुलाएं हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह आप गजा में बुलाएं हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह आप कश्मीर में बर्मा में बोस्निया में चेचनिया में बुलाएं हम हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह आपके नाम पर आपके दीन पर आपकी इज्जत व नमूस पर हमारी जान भी कुर्बान है, हमारी औलाद भी कुर्बान है। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बुलंद आवाज से नारा लगाएं, साथ ही माइक आपके हवाले, आप फिर खुद सुनेंगे, ईमान ताजा करेंगे। लब्बई 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 की या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदिल गनिय्यिल हमीद ज़िल अफ़्विल वासिअ वल इक़ाबिश शदीद मन हदाहु फ़हुव सईदुस सदीद वमन अदल्लहु फ़हुवल बईदुत तरीद यअलमु मा ज़हरा वमा बतन वमा खफिय वमा अलन वमा कमुल वमा हजन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तअज़्ज़न रब्बुक लयबअसन्न अलैहिम इला यौमिल क़ियामति मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्न रब्बक लसरीउल इक़ाब। वफ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अब्दुर्रहमान इब्न हुमैद समिअतु मुआवियत रज़ियल्लाहु अन्हु ख़तीबन यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युअती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
रवाहुल बुखारी। बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई जुबान खामोश न रहे। जो दुरूद पाक आपको याद है, गुंबद शरीफ और आका करीम के मुकद्दस नाम को अपनी आंखों में बसाकर खुशी खुशी ताजगी के साथ, बेदारी के साथ, चेहरों पर मुसर्रत और ताजीम के आसार को लाकर आहिस्ता पढ़ें, लेकिन मोहब्बत से पढ़ें। जो दुरूद आपको याद हो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैक या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अलैक या खातमन नबिय्यीन, अलैक या जद्दल हसन वल हुसैन, कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी, मुनज़्ज़हुन शरीकन फी मक़ासिदिही फजौहरुल हुस्न फी गैर मुनक़सिबी, फंसुब इला ज़ातिही मा शिअत मिन शरफिन, फंसुब इला क़द्रिही मा शिअत मिन अज़मी, हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी, सुम्मा रिदा नबी बकरिन व अनुमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी, मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, फ़त्ह बाब नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम, अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, मुर्तज़ा शेर हक़ अशजउल अशजईन, साक़िये शीर व शरबत पे लाखों सलाम, असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा, बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम, उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये कादरी दरगाह है तो मिलकर पढ़ लीजिए। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, राज किस शहर पे करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, मजराए चिश्त बुखारा व इराक़ व अजमेर, कौन सी किश्त नहीं जिस पे बरसा नहीं झाला तेरा, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही कि वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। अल्लाह की हम्द व सना, नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लमा की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज मैं और आप इस कादरी गुंबद के साये के अंदर अल्लाह के दीन से सच्ची आगाही हासिल करने के लिए और अहले सुन्ना व जमा के मुतवस्सित और मुतवाज़िन सिरात मुस्तकीम, उस मुतवाज़िन नज़रिए की समझ हासिल करने के लिए हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयदुस सादात हज़रत क़िबला सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब बुखारी अतालल्लाहु बक़ाहू की सियादत में और क़ियादत में बिहम्दिल्लाहि ताला हम तमाम मौजूद हैं। दुआ कीजिए इतना अजीम काम हुजूर शाह साहब की मुबारक ज़ात से जो ये पूरा इलाका मुस्तफ़ीज़ हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह साहब का साया आतिफत और फैज़ान और नशर दीन पर जो अल्लाह ने आपको अपने दर्जे में मामूर किया है, चरख़ अहले सुन्नत पर आपका साया आतिफत और फैज़ान इल्म नशर दीन की सूरत में आफियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला साया फगन रखे और रोशन रखे। जय्यद उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, सादात किराम दामत फ़यूज़ुहुम, असातिज़ा, अजिल्ला मुदर्रिसीन, मुहद्दिसीन, शुयूख़ुल हदीस तशरीफ़ फरमा है दामत फ़यूज़ुहुम। ये फ़कीर तमाम की खिदमत में सलाम नियाज पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिलख़ुसूस मुजाहिद अहले सुन्नत, मुहक़्क़िक़ असर, मुसन्निफ़ कुतुब कसीरा
अहले सुन्नत की तहरीर में एक मजबूत आवाज हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दिदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप भी तशरीफ फरमा हैं। ये इलाके के लोग इंतहाई खुशबख्त हैं कि इनमें शाह साहब जैसा अजीम मौजूद है। और मैं कोई ताल्ली तसन्नो बनावट और बात पर बात चलाने के लिए ये बात अर्ज नहीं कर रहा। गुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दिदी साहब यकीनन अहले सुन्नत की एक बड़ी मजबूत आवाज है। मेरा तारुफ तहरीरी तौर पर हजरत से हुआ था। मैंने हजरत की तहरीर इमाम अहमद रजा और इमाम रब्बानी के अफकार के हवाले से जब मैंने देखा, मेरा दिल बड़ा बाग बाग हुआ और मुझे बड़ी मुसर्रत हासिल हुई। अल्लाह अकबर कि जिस तवाज़ुन के साथ आपने वहाबिया का फ़िरका जो सिलसिला नक्शबंदिया को इस्तेमाल करके अहले सुन्नत की जड़ों के अंदर खारजियत को बिठा रहा था, बड़ा तफसीली मुताला करके आपने मेरे आका सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी हुजूर सैयदना शेख इमाम अहमद सरहंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु के अफकार मकतूबात आलिया मकतूबात मुक़द्दसा से सबकन यूं समझ लीजिए एतिक़ाद के उन्वान से पूरी एक फहरिस्त की सूरत के अंदर, एक नज़्म की सूरत के अंदर, अकायद के उस तसलसल की सूरत के अंदर जो हमारी उम्महातुल कुतुब में इलाहियात की बहस होती है, फिर वो तरतीब होती है। और उसी अकायद जो सरकार इमाम रब्बानी ने अपनी मुक़द्दस किताब में अकबरी और जहांगीरी फितने के मुकाबले में, रिव्ज़ और इल्हाद के मुकाबले में इमाम रब्बानी को मुक़द्दस खुतूत जो 500 से ज़्यादा है और वो अहले सुन्नत का एक तारीखी और फ़िक़ही और नज़रियाती और कलामी मुसव्वदा है, उसको आपने सामने रखा। और मुजद्दिद आज़म मुजद्दिद नियत मुस्तमिर्रा और शाह इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु दरीहा की तालीमात को सामने रखा कि ये अहले सुन्नत के वो बुजुर्ग हैं जो आते जमाना बदल कर हैं, आते मुख्तलिफ इलाकों में हैं, लेकिन बात इनकी एक ही होती है। बहुत बड़ा एहसान आपने अहले सुन्नत पर किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इसकी कामिल जज़ा अता फरमाए। आपके खिताबात अफजलियत पर आपकी बड़ी जामे किताब आई है। अभी हजरत मुझे जिक्र कर रहे थे कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमईन की अजमत पर पूरे कुरान करीम का तफसीली मुताला फरमाकर 500 आयात को मुरतब करके सहाबा की इज्जत व वक़ार व अजमत व हशमत को आपने जिक्र किया। अल्लाह सारी उम्मत की जानिब से और सारे अहले सुन्नत की जानिब से क़िबला प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा मुजद्दिदी साहब और आपकी टीम को और शाह साहब को इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ाइ मिन साइर अहले सुन्नह। मेरे दोस्तों, दस्तार का सिलसिला चल रहा था। हल जज़ाउल इहसान इल इहसान के तकाजे पर ये फ़कीर तालिब इल्म अपने लिए तोशा आखिरत यकीन करते हुए इन बुजुर्गों की तारीफ और तौसीफ को पेश कर रहा था। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अभी मदारिस के तलबा जिनकी दस्तार बंदी हुई, जिनके सरों पर इजाजतों की दस्तार बांधी गई, पहले मैं उनकी खिदमत में कुछ बात करके आपकी बारगाह तक आना चाहूंगा। और यकीनन ये बात सबके लिए है, सब आप शामिल हैं। मैं उन तलबा से कहना चाहूंगा तो दर्जा आम्मा से लेकर आलमिया तक पहुंच चुके हैं। मुझे शाह साहब बता रहे थे कि अभी दौरा हदीस की इंशाअल्लाह क्लासें भी शुरू हो गई। आने वाला साल इस बस्ती को ये दिन भी देखना नसीब होगा कि शाह साहब ने जिस पौधे को लगाया है अब वो फल देने वाला हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन तलबा से, अपने तलबा साथियों से ये अर्ज करना चाहूंगा, देखिए इंसान पूरी जिंदगी तालिब इल्म होता है। मैं कोई ताल्ली नहीं कर रहा, मुझे ऊपर बिठाया है गुफ्तगू करने के लिए इसलिए कर रहा हूं, वरना मुझसे ज्यादा कद्र और अजमत वाली हस्तियां यहाँ तशरीफ फरमा है। लेकिन एक रस्म महफिल होती है, मैं अपनी सतह को बखूब जानता हूँ और उसका एतराफ़ करते हुए और जो बुजुर्ग तशरीफ फरमा है उनकी कदर, उनकी तालीम, उनके तफव्वुक के वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम के तहत मैं बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जब हमारे सरों पर यानी रस्मी जो तालीमी सिलसिला होता है दरस निज़ामी का वो मुकम्मल हुआ तो हमारे सर पर दस्तार जिन बुजुर्गों ने सजाई है वो हमारे उन अकाबिर के तलामिज़ा में से थे। मसलन शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा ज़री साहब रहमहुल्लाह, जो शहजादे हैं हज़रत साहिब बहारी शरीयत मौलाना अमजद अली क़ादरी के, और वो बराह रास्त खलीफा और मुरीद हैं आला हज़रत के, और आला हज़रत सनद हदीस के अंदर अपनी नस्बत रखते हैं शाह रसूल महरेरवी रहमतुल्लाह अलैह ज़ैदी सादात हैं, और वो बराह रास्त
शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत रखते हैं। जो तलबा हैं पहले जरा इस तारीख को समझ लीजिए। बर्रे सगीर की तकसीम हिंद से पहले, ताकि ये तारीख, क्योंकि दस्तार का जलसा है, हमें ये तारीख से वाकिफियत होनी चाहिए। पाको हिंद की तकसीम से पहले बर्रे सगीर के अंदर अहले सुन्नत का तारुफ 2 दिनी दरसगाहों से होता था। एक लखनऊ के अंदर फरंगा महल, जिसको फरंगी महल्ली भी कहते हैं जब निस्बत आ जाती है, फरंगा महल जो लखनऊ में वाक़ है, और एक दिल्ली के अंदर मौजूद है इमाम अहले सुन्नत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। अहले सुन्नत उन्हीं को करार दिया गया है कि जिनकी सनद हदीस और सनद तालीम वहां तक पहुंचती है, जिनकी डिग्रियों को उनसे निस्बत होती है। फरंगा महल जो है, जो लखनऊ के अंदर है, वहां दरस निजामी के बानी मुल्ला शेखुल इस्लाम निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के करार की जगह है। ये जो हमारे मदरसों में दरस निजामी पढ़ाया जाता है, ये निजामी निस्बत है शेखुल इस्लाम निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ, जिनका टाइटल नेम था मुल्ला निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्हीं ने, वो इतने बाकमाल आलिम दिन थे कि कुरान और सुन्नत जो असले इल्म है। देखो, एक बात मैं मजीद अर्ज कर दूं तलबा साथियों से कि मुराद इल्म और मकसूद इल्म 6 है। कितने हैं जी? 6। तफसीर यानी कुरान तफसीर, दूसरा हदीस, और तीसरा फिक़ा, और 3 इसके मुकाबले पर आ जाइए साथ में, तो उसूल तफसीर, उसूल फिक़ा और उसूल हदीस। ये 3 और 3 6 हो गए। बाकी 9 सर्फ, मंतिक, बलागत, फसाहत, ये सब आलात और जराए हैं इन 6 इल्म को समझने। असले इल्म ये 6 हैं, जो इसलिए मुंतहा ऊपर दर्जों में पढ़ाई जाती है, नीचे दर्जों में आपको सर्फ पढ़ाई जाती है। सर्फ वो इल्म है जो प्रोनाउंस करना सिखाता है कि लफ्ज को कैसे बोला जाएगा, और नहव वो इल्म है जो कलमे के आखिर के ऊपर एराब क्या आएगा वो बताता है, ताकि जिस किताब को पढ़कर असले इल्म लेना है उसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे अल्फाबेट, डायरेक्ट आपको कॉमर्स की किताब पहले दिन नहीं पढ़ाई गई स्कूल के अंदर, मैथ्स पहले दिन नहीं पढ़ाया गया, पहले दिन ए बा काडा ABCD अल्फाबेट पढ़ाए गए। अल्फाबेट मकसूद नहीं था, मकसूद वो इल्म था, लेकिन ये उसके लिए जरिया था। इसको नहीं पढ़ते तो वहां कैसे समझ में आता। तो सर्फ, नौ, मंतिक और बलागत और फसाहत ये आलात हैं, ये जराए हैं किस इल्म के? फिक्र को जानने के लिए, कुरान को जानने के लिए, तफसीर को जानने के लिए, हदीस। असल मकसूद कुरान और सुन्नत है, लेकिन उस इल्म तक अप्रोच के एक तालिब इल्म में इतनी सलाहियत पैदा हो जाए कि वो अल्लाह के कलाम को समझे और मुराद इलाही को समझे, मुराद रसूल को समझे। तो किस इल्म को जरिया बनाया जाए? मुल्ला निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को खुदा ने वो सलाहियत दी थी कि आपने इल्म के समंदर में से चंद कुतुब, चंद उसूल, चंद उलूम को चूज किया, और उसी उलूम के मजमूए को दरस निज़ामी कहा जाता है। इसकी गहराई को अगर आप समझे तो क्या बाकमाल इंतखाब है। इल्म के कई तनव्वुह हैं, इल्म की कई किस्में हैं, असल इल्म को जानने के कई जराए हैं, लेकिन ये जो तरतीब हमारे मदारिस के अंदर, पुराने कदीमी दौर के अंदर, जहां 16 साल का दरस निज़ामी, 12 साल का दरस निज़ामी, 9 साल का दरस निज़ामी, अब यूं के लोगों के अंदर उजलत बहुत ज्यादा आ गई है, तेजी बहुत ज्यादा आ गई है। वो तो कहता बस संडे संडे पढ़ाओ और 2 साल में मुझे मौलवी की सनद दे दो, ताकि मैं उल्टी छुरी से इस्लाम को ज़बा करूं। ठीक है, माज़अल्लाह। तो मुल्ला निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फाउंडर हैं आलिम कोर्स के, जिसको दूसरे अंदाज में मैं आसान कर दरस निज़ामी के। इनके शहजादे हज़रत बहरुल उलूम अब्दुल अली फरंगी महल्ली रज़ी अल्लाह। मैं तौलबा से कहना चाहता हूं, जरा गौर करें, ये बड़ी मुबारक तारीख है। अब्दुल अली फरंगी महल्ली रज़ी अल्लाह ताला बहरुल उलूम, इनके वालिद गिरामी, जाहिर सी बात है, उमूमन यूं होता है कि पिराने निज़ाम और उलमा के बच्चों को उनके मुरीदीन तलामिज़ा बेजा लाड़ प्यार करके तालीम से दूर कर देते हैं कि हाथ चूम लिया पीर साहब के बच्चे का, पीर साहब के बेटे के हाथ चूम लिए तो पीर साहब के बेटे को पढ़ने की क्या जरूरत। आस्ताने के दुश्मन हैं वो लोग, आस्ताने के दुश्मन हैं वो मुरीदीन जो पीराने निज़ाम की औलाद को बगैर शरीयत पढ़ाए हुए पीर करार दे देते हैं, और उनमें ताली, औजुब, नसब का तफखुर, निस्बत का तफखुर पैदा कर देते हैं और इल्म से दूर कर देते हैं। इसलिए आपने देखा कि जो हज़रत फरमा रहे थे,
आस्थानों पर गुमराही इसलिए आई कि बाप दादा कुरान और सुन्नत के आलिम थे, मजारों में गए, बेटे को चूम चाम कर जनाब जो है कि ऐसी लाड़ प्यार से नारों से शहजादा बना दिया गया। कभी वो शीए के हाथ पर खेल रहा है, कभी भाभी के हाथ पर खेल रहा है, क्योंकि कुछ आता जाता कुछ भी नहीं है। लेकिन वो मराकिज, वो आस्थाने बच गए जिन पर बाप दादा की इज्जत की आबरू को संभालने के लिए कुरान और सुन्नत के वो मजबूत लोग मौजूद रहे। तो लिहाजा मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब्दुल अली फरंगी महल्ली रजी अल्लाह ताला जो थे, अपने इतने बड़े बाप के बेटे हैं, लेकिन मुरीदीन जो होते हैं वो चाहने वाले कुछ अदब में, हजरत साहब हाथ बैठे हुए हैं, ये भी देखा गया कि जरा बच्चा चल रहा है, पीछे मुरीदीन हाथ बांध रहे हैं, इतना ना बच्चे को नखरा दिलाओ। हमने देखा हमारे वालिद गिरामी रहमहुल्लाह के पास जब मुरीदीन आते तो हमसे कहते उठो जाओ जूते सही करो। हमने कहा वाह, बाहर वाले बाप हमारे बाप से मिल रहे हैं और हम बाप हमें बैठने नहीं दे रहा, जाओ झाड़ू मारो, उधर करो, उधर जूते सही करो, जाओ। यानी बताया उन्होंने कि डायरेक्ट नहीं आओगे, उधर से आओगे। इस उम्र में आकर पता चलता है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसी के जरिए ऊपर आया जाता है। पीर बनने का अहल वो है जो कुरान और सुन्नत की तालीम और अहले सुन्नत के मुतदाविल मसाइल को बगैर किसी की मदद से खुद अखज़ करने पर कादिर है। पीर की 4 शर्तें हैं जी। पीराने निजाम की औलाद होना शर्फ की बात है, तवज्जो है, लेकिन नसब पर ईमान फौकियत रखता है। नसब पर ईमान फौकियत रखता है। बिला तशबीह दिल पर पत्थर रखकर सिर्फ बात करना चाहता हूं, अबू लहब भी हाशमी है, और बिला तशबीह बिला तमसील मेरे आका काशिफुल कुर्बात फाइलुल खैरात सैयदुना हमजा भी हाशमी है। लेकिन अबू लहब को क्या निस्बत हजरत हमजा से? दोनों सैयदुना अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, एक ही बाप के बेटे हैं, लेकिन एक रांदा दरगाह है और एक मुसलमानों की आंखों का तारा काशिफुल कुर्बात अल्लाह का भी शेर है रसूलुल्लाह। तो पता चला नसब अजमत वाला है, लेकिन नसब जो है मौकूफ अलैह है, किस पर? ईमान पर। असल ईमान है। ईमान के साथ अगर नसब भी आली हो तो उसके करीब फिर कोई नहीं लग सकता। लेकिन अगर ईमान से खाली हो जाए और नसब हो जाए तो नसब जो है वो दीन में मोतबर नहीं, ईमान मोतबर है और नसब मोतबर है तो ईमान की वजह से है। एक बात समझ लीजिए, एक बात समझ। हाँ, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, अब इसका बैलेंस बयान किया। कोई सादात के घर पैदा हुआ, सबसे आली नसब पाया, रुए जमीन पर ऐसा मुबारक खानदान है ही नहीं। जनाब रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मेरी माँ, हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह की मुक़द्दस ज़ुबानों से कलिमात सुने कि जिब्रील ने मुझे ये कहा, क़ाल जिब्रील ली क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा, या रसूलल्लाह मैं जिब्रील जमीन के चप्पे चप्पे को मैंने छान लिया, लेकिन अफजलियत में मैंने आप जैसा मर्द नहीं देखा और अजमत में आप जैसा खानदान नहीं देखा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि तमाम खानदानों में सबसे अजीम खानदान हाशमी और फातिमी है। इसमें तो कोई दो राय नहीं। आला हज़रत यहां पर बैलेंस बयान करते हैं। उलमा का काम यह होता है, फरमाया जो गैर सादात हैं वो सादात से हसद ना करें। जो गैर सादात हैं सादात से हसद ना करें। हसद क्या होता है जी? हसद होता है, हसद को मैं एक फीलिंग में बयान करूं, बंदे को जिससे हसद हो जाए ना फिर वो उसकी तारीफ नहीं करता। जब आप किसी की तारीफ करने से रुक जाएं तो समझ जाएं उससे हसद हो गया। सरकार गौसुस सकलैन से किसी ने कहा, हुजूर हसद क्या है? फरमाया, हदीस पाक में आता है ये चूंटी के कदमों की धिमक से भी ज्यादा बारीकी से दिल में उतर जाता है। हम तो चूंटी के कदमों की आवाज नहीं सुन सकते, तो फरमाया कि चूंटी की कदमों की आवाज को सुन लेना मुमकिन है, लेकिन हसद का दिल में आ जाना, उसको महसूस करना मुमकिन ही नहीं है। और फरमाया अबू दाऊद की हदीस है कि हसद बंदे के आमाल को तरह गारात कर देता है, जैसे आग लकड़ी को जला लेती है। मैंने तूने पगड़ी बांध ली, दाढ़ी रख ली, नमाजें पढ़ ली, हम समझ रहे बड़े अमल लग गए, लेकिन हसद का अगर दीमक उसमें लग गया तो सारे की ऐसे खत्म हो गई जैसे आग ने जला दी। बंदा मुरीद कदम गौसे आजम का पकड़ कर पूछता, हुजूर इसका इलाज क्या है? मेरे गौसुस सकलैन इमाम कुल है, जामिउल माकूल है, शरीयत और तरीकत के बहरुल उलूम है। फरमाया सुन इस बात को कि जब तुझे हसद लग जाए ना तो उसका इलाज ये है कि उसकी तारीफ करना शुरू कर दे, हसद दिल से निकल जाएगा।
क्योंकि हसद की चोरी ये है, खुदा ना करे किसको किसी से हसद हो जाए, फिर हम हसद पर तकरीर करते रहते हैं, हसद की मजम्मत सुनते रहते हैं। इससे बड़ी क्या मजम्मत होगी कि सारे अमाल को गारत कर देता है, अस्तगफिरुल्लाह, बंदा कब्र में पहुंचे और कुछ भी ना हो। लेकिन हसद को हम महसूस नहीं करते। हसद को महसूस करने का तरीका यह है कि जब हमारी जुबान किसी की बात बयान करने से चोरी खाए और उसकी शान को बयान करने से रुके, तो इसी मनफी जज्बे को हसद कहते हैं। जैसे कोई सहाबा के लिए जिक्र में रुके तो उसे हसद हुआ, जो अहले बैत से रुके माज़अल्लाह उसको अहले बैत से हसद हुआ, जो औलिया के जिक्र से चोरी खाए उससे औलिया से हसद हुआ। तो हसद का इलाज क्या है? फरमाया उसकी तारीफ कर दे, दिल से निकल जाएगा। हसद का तारीफ बहुत मुश्किल है, उसमें तो कोई कमाल नहीं है। तो कहा चलो उसमें कोई कमाल नहीं, उसका मुर्शिद तो कमाल वाला है, तो ये कह दो कि उसका मुर्शिद बड़ा अच्छा था, तो इस बहाने से निस्बत की तारीफ हुई, हसद निकल जाएगा। अगर ये नहीं तो वो किसी इलाके में रहता हो, वो इलाका कमाल हो, अगर बराह रास्त उससे अगर तू तारीफ में झिझक रहा है तो उसके वालिदैन नेक होंगे, उसके मुर्शिद नेक होंगे। अरे वो सुन्नी तो होगा ना, वो किसी बुजुर्ग का मानने वाला तो होगा, इस निस्बत से तू उसको याद कर दे, उसका बुग़्ज़ निकल जाएगा। आज अहले सुन्नत को यह जरूरत है कि अगर बराह रास्त अगर जुबान लड़खड़ाए उसकी तारीफ में, तो उसके निस्बतों को याद करो। यार है बंदा ठीक नहीं लेकिन मुर्शिद बड़ा आला है, कल को कहेगा ये बंदा भी ठीक है, क्योंकि किसी भी निस्बत से उसकी तारीफ कर दो, दिल से बुग़्ज़ और हसद निकल जाता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि उलमा बैठे हैं, आलिम बन रहे हैं। यहां पर आला हज़रत की बात को रोककर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के कौल पर, सुनन दारमी के अंदर हज़रत साहबी रसूल हज़रत फारूक आज़म के बेटे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, ला यकूनु रजुलु आलिमन, बंदा पगड़ी बांधने से आलिम नहीं होता, वो लोगों के सामने आलिम हो जाता है। वो तालीम और ताल्लुम के रस्मी शोबे में सनद पाकर तो आलिम करार पाता है, लेकिन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक वो उस वक्त तक आलिम दीन नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर तीन खूबियां ना हो। तीन खूबियां ना हो। मेरे तौलबा साथी आज हिस्से से तैयारी करें, मैं और आप। फरमाया ला यकूनु रजुलु आलिमन, बंदा उस वक्त तक अल्लाह के नजदीक, खुद अल्लामा लिखाना बड़ी बात नहीं, खुद दस्तार बांधना बड़ी बात नहीं, दर्स निजामी करके सनद ले लेना बड़ी बात नहीं, ये तो रस्मी तरीके में आलिम कहलवाया, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो आलिम हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह अकबर, अल्लाह मुझ पर और आप पर रहम फरमाए। फरमाया कि अल्लाह के नजदीक बंदा आलिम कब होता है? फरमाया जब ये तीन चीजों पर तैयारी करता है। फरमाया ला यकूनु रजुलु आलिमन, बंदा उस वक्त तक आलिम नहीं हो सकता, ला यहसुदु मन फौकहु, जब तक अपने अकाबिर से हसद न छोड़े। जो उसके अकाबिर हैं उनसे हसद ना छोड़े। इसीलिए पीर साहब के आस्थाने पर मनकबतें पढ़ाई जाती है। कभी मौला अली पाक की मनकबत, कभी सिद्दीक पाक की मनकबत, कभी फारूक आजम की मनकबत, कभी हसनैन करीमैन की मनकबत, कभी चार यारों की मनकबत। बोलो ना सुभान अल्लाह, ताकि मुझे पता चले आप उर्दू समझ रहे हैं। कभी पंचतन पाक की मनकबत, कभी गौसे आजम की मनकबत, कभी गंज बख्श फैज आलम की मनकबत, औलिया की मनकबत। ये क्यों पढ़ाई जाती है? इसलिए कि बंदा जिसकी तारीफ करता है उससे हसद नहीं करता, और जिससे हसद करता है उसकी तारीफ नहीं करता। और आलिम होता ही वही है जो अपने बुजुर्गों को हसद नहीं करता, बैठता है या उठता है उन्हीं का नाम जपता है, उन्हीं की तारीफ। लिहाजा जहां तकरार सरफ सगीर सरफ कबीर पर होना, वहीं ख्वाजगान की तारीफ में भी ये सरफ सगीर और कबीर चलनी चाहिए। उसी तरह जहां मदरसे के अंदर पाबंदी से हाजिरी हो, वहीं दरबार मजार पर भी हाजिरी होनी चाहिए। मदरसों में तुम्हारी जन्नत में जाने की दरखास्त लिखी जाती है और मजारों पर उसे दस्तखत कर दिया जाता है। फरमाया इल्म कब, और आप देखिए ना, इल्म हजम करना आम बंदे का काम नहीं, इल्म किब्र लाता है, इल्म तकब्बुर लाता है, इल्म तकब्बुर लाता है। आज डॉक्टर ये बात करते हैं, मैं चले थोड़ी सादा बात कर दूं। एक बंदा कहने लगे मेरे लीवर का प्रॉब्लम हो गया है, मेरा जो है वो विटामिन डी गिर रहा है, मेरा विटामिन डी डब्ल्यू गिर रहा है, मेरे खून में कमी आ रही है। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप गोश्त ज्यादा खाएं, गर्म चीजें ज्यादा खाएं। उन्होंने कहा गर्म चीज खाता हूं तो कब्ज हो जाता है।
और परेशानी हो जाती है। उन्होंने कहा साथ में सलाद भी मिला लें, तो सलाद मिला लेंगे तो कब्ज नहीं होगा। तो मैंने कहा इसी तरह का रूहानी इनक़िबास होता है। ये ज़ाहिरी इल्म रूहानी इनक़िबास पैदा करता है, लेकिन जब वलियों की मोहब्बत का सलाद इसमें डाल दो तो इल्म हजम हो जाता है। ये फर्क है हमारे दारुल में और उनके दारुल में। हमारे दारुल में भी वही किताबें पढ़ाई जा रही है जो उनके दारुल में। मैं अक्सर उलमा से कहता हूं तदरीस के मुदर्रिस का दिमाग जरा सही करो कि वो अंदाज़े तदरीस में सिर्फ इबारतों को हल ना करें, आशिक भी बनाएं। तवज्जो है आपकी? अभी मैं बच्चों से पूछ रहा था शाह साहब के, मैंने कहा क्या पढ़ रहे हो? एक बच्चे ने कहा हिदाया अव्वलीन, एक ने कहा हिदाया आखिरीन, एक ने कहा मिरकात, एक ने कहा शरह तहज़ीब, एक ने कहा कुतुबी, एक ने कहा जामी, एक ने कहा मुल्ला जामी, एक ने कहा हिदायतुन नौ, एक ने कहा काफिया। यही किताब तो बदमज़हबों के वहां भी पढ़ाई जाती है, तो फिर उनके पास तो सहूलत भी ज्यादा है। लेकिन शाह साहब के मदरसे में बज़ाहिर सहूलत उतनी नहीं, लेकिन क्या जरूरत पेश आई कि एक बूढ़ा बाप अपने बच्चों को लंबी मसाफत से लाकर सुन्नी के एक पसमानदा मदरसे में डालता है। पता न ये चला कि वो किताबों को ही नहीं पढ़ाना चाहता, वो मिजाज इश्क भी पढ़ाना चाहता है। जहां नाम अहले सुन्नत के मदरसों का हो और वहां पंचतन पाक और चार यार और गौस और ख्वाजगान की मोहब्बत न सिखाए जाए, तो ऐसे मदरसे को मदरसा सुन्नी नहीं कहते। सुन्नी मदरसा वो है जो इबारतों में भी मजबूत करता है और अकाबिर का गुलाम बनाता। तो ऐसी एक रूहानी इनक़िबास है, रूहानी इनक़िबास। आप नहीं समझिए तो मैं मसला थोड़ा सा हसल कर दूं। देखो अगर तिब्बी कब्ज हो जाए ना, तो ना कोई चीज खा सकता है ना उसका इखराज हो सकता है। वो आंतों में सड़ जाता है, खुदा ना करे वो आंतों का कैंसर कर देता है। कहते हैं जी कब्ज तो 100 बीमारियों की जड़ है। बात बिल्कुल कहते हैं। कब्ज का माना कई है, एक माना है सिर्फ रुखे रहना। जाहिर सी बात है एक चीज कहीं पर रुखे रह जाएगी, जिसका काम जिसकी फितरत में रुकना नहीं है वो रुकेगी तो सड़ जाएगी, लेकिन जिसका काम रुकना है वो रुखे रहेगा तो मजबूत हो जाएगा, जैसे पत्थर। मेरी तकरीब को एतराज ना करें, हर चीज रुकने से मजबूत नहीं होती। जिसकी फितरत के अंदर तसलसल है वो रुकेगी तो खराब होगी। तवज्जो है? इसी तरह खुराक का काम मैदे में रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है, ताकि जो गंदगी है वो खारिज हो जाए। जब वो गंदगी खारिज होगी तब उसके अंदर की ताकत दिल को मिलेगी, गुर्दे को मिलेगी, आसाब को मिलेगी, बदन को मिलेगी। लेकिन अगर वो सिस्टम पूरा पेट के अंदर मौजूद रहे तो सारी ताकत को सड़ाकर आज़ाए रईसा को बर्बाद कर देगा। इसलिए डॉक्टर दवाई देता है कि इखराज होता रहे, क्योंकि जब इखराज हो गया। एक मौलवी साहब मिलाद के खिलाफ बड़ी सख्त तकरीर कर रहे थे। मैंने दावे से कहा ये कब्जी है, जाके इसको देखो। किसी दिन जनाब उसका कब्ज दूर हुआ तो आके कहने लगा आपकी तकरीर मुझे समझ में आ रही है। मैंने कहा जब कब्ज होता है तो दिमाग भारी हो जाता है, तो आप अपने मैदे का इलाज कराइए। आपको मिलाद अभी तक समझ में नहीं आया? मैं डांट नहीं रहा, बिल्कुल सही, क्योंकि बंदे में हंस भी लीजिए लेकिन मेडिकल हकीकत भी। जब बंदे पर ये 3-4 दिन तक खुदा ना करे हाजत रुक जाए तो बंदे को गुलाब भी कांटा लगता है। तवज्जो है? बंदे को शहद भी कड़वा लगता है, क्योंकि उसका हाजमा खराब हो गया। इसी तरह जब रूहानियत में हाजमा खराब होता है तो जिससे मोहब्बत करनी है उससे बुग़्ज़ करता है, जिससे बुग़्ज़ करनी है उससे मोहब्बत करता है। तो खवारिज और रवाफिज को हो गया इनक़िबास, उनके इल्म सड़कर उसने तकब्बुर दिया। अहले सुन्नत का इल्म सड़ता नहीं, क्योंकि इल्म के तकब्बुर को औलिया की मोहब्बत नरम कर देती है। इसीलिए शेख सहरवर्द फरमाते हैं, फरमाया कि जब इल्म पड़ेगा तो तकब्बुर का बीज उड़ेगा और औलिया से मोहब्बत करेगा तो वो तलवार उसको काट करेगी। इसलिए बेपीरा आलिम फैज नहीं ले सकता, लेकिन बेपीरा आलिम उसका मुरीद हो जो उसके इल्म में भी ज्यादा हो, क्योंकि जो आलिम हो ही ना वो पीर कैसे हो सकता है। तवज्जो है? तो फरमाया आलिम होने के, मेरे तौलबा साथी जरा बात सुनिए, आलिम होने के लिए 3 चीज जरूरी है। एक तो अपने अकाबिर से हसद छोड़े। उनको क्या उन्होंने क्या किया समझ जाओ उसके इनक़िबास हो गया, या तो ये खारजी बनेगा या बर्बाद होगा। सुन्नी नहीं, क्योंकि सुन्नी मसलक बहुत हम्बल है, आजिज़ी मसलक है। जिसको तकब्बुर आ जाए वो सुन्नी नहीं रह सकता। मैं तजुर्बा आपको बता रहा हूं, अल्लाह हमारे दिलों को काफिर के किब्र से और हसद से बचाए। सुन्नी मसलक मजहब आजी अदब इंकिसारी मोहब्बत तवाज़ु का है। जिसमें किब्र आ गया, आज आप बिगड़ते हुए लोगों को देख रहे हैं, उनकी तकरीरों ने उनको किब्र में मुब्तला किया।
और मैंने इतनी तकरीरें की तो तकरीरें की तो दीन में तुम्हें एवज भी तो मिला, हर जगह के सफर भी मिले, गाड़ियां भी मिली, बंगले भी मिले, सब कुछ मिला, क्या बात है? मैंने इतनी मस्जिदें बना ली, मैंने इतने मदरसे बना लिए, मेरे इतने उस्ताद हैं, मैं क्या? तो दीन ने लौटाया भी। किब्र आएगा तो बंदा सुन्नी नहीं रहेगा, क्योंकि मसलक तवाजुन का है और आर्जी का है। इसलिए फरमाया हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, खुदा की कसम ये बहुत बुनियादी वजीफा है, मुझे और आपको हमेशा आईने में मुंह देकर रात को सोने से पहले अपने पूरी दीन का तज्जिया करना चाहिए। किससे मैंने किस रवैये से बात की, इससे मैंने कैसा रखवाव रखा, मैंने बड़ों से कैसे बात की, बड़ों का जिक्र मैंने पढ़ा तो मेरी कैफियत क्या थी, मैंने मज़ारात के गुंबद देखा तो भाग गया या गाड़ी को स्लो कर दिया। हमने अपने उस्ताजों को देखा, हम बचपन में उनके साथ अगर मोटरसाइकिल पर भी जाते, हुजूर शाह साहब मज़ार आ जाता तो रुक कर वहीं से कहते अस्सलाम वालेकुम या वली अल्लाह और रवाना। तो फरमाया ला यकूनु रजुलन आलिमन हत्ता ला यहसुद मन फौकहू, बंदा अल्लाह के नजदीक उस वक्त तक आलिम नहीं बनता जब तक वह अपने बुजुर्गों, अकाबिर, असातिज़ा, मशाइख से हसद न छोड़े। ये बड़ा कीमती वजीफा है जो आम्मा से लेकर दौरा तक के मेरे साथी मैं उनसे अर्ज करना चाह रहा हूं। तवज्जो सुनो, जहां तुम्हारे दिल में कभी आला हजरत के लिए बुराई आ जाए, शैतान डाल देता है। कभी इमाम रब्बानी के लिए आ जाए, ये इमाम रब्बानी ने बड़ा कलम सख्त चला दिया जी, ये आला हज़रत ने बड़ा सख्त कलम जला दिया जी, ये फलां बुजुर्ग ने अमीरुल मुजाहिदीन को ऐसी करने की क्या जरूरत थी, फलाने को क्या थी। समझ जाओ कि घंटी बज गई है, शैतान आ गया है। और जिस दिन उनका लाड़ आ रहा हो, प्यार आ रहा हो और बस्तर में बंदा उमड़ रहा हो और उनकी यादें हो रही हो, समझ जाओ तेरा सीना खुल गया है। ये उनकी मोहब्बत नहीं, तेरे सीने में इल्म उतर रहा है। मैं जल्दी सर्च करना चाहता हूं, वक्त बड़ी तेजी से गुजरा है मेरे दोस्तों। जो मौजू मुझे दिया गया वो समंदर है। फरमाया ला यकूनु रजुल आलिमन, वो लोग, वो बंदा अल्लाह के नजदीक आलिम नहीं हो सकता चाहे जितनी बड़ी पगड़ी बांध ले, जितना बड़ा जुब्बा पहन ले, जितनी नेकी तकरीर कर ले, जितनी फसाहत बयान कर ले, जितनी नमाजें पढ़ ले, तहज्जुद कर ले, जब तक वो अपने बुजुर्गों से हसद न छोड़े। और जिसको बुजुर्गों का जिक्र करते हुए तुम देख लो, जैसे मेरा इमाम कहता है, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। यानी आप कभी अपना शजरा देखें तो उसमें कैसे सनद हदीस देखें तो कैसे कैसे लोग हैं। मुझे एक बंदा कहने लगा, क्या कहा इमाम अहमद रजा ने, कैसे आकाओं का बंदा, आकाओं के बंदे होते हैं। तो मैंने कहा जब तू देव का हो सकता है तो आकाओं के हम नहीं हो सकते। फरमाया कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। इसलिए खत्म कादरिया शरीफ, खत्म ख्वाजगान शरीफ ये रखा इसलिए जाता है कि अल्लाह वालों से बुग़्ज़ ना हो, हसद ना हो। बैठकर अगर हसद आ भी जाए तो उनके मर्तबे और मकाम को बयान करने से वो ज़ाइल हो जाए। फरमाया अल्लाह के नजदीक वो शख्स जब तक आलिम नहीं हो सकता जब तक अपने बुजुर्गों से हसद न छोड़े। अपने बुजुर्गों से मिलकर कहिए, हसद ये आएगा ना, आप कौन, मैं अल्लामा, ना आप कौन, मैं फला मदरसे, मैं फला का शान, मैं फला का मुरीद, ये है इल्म, ये है इल्म, मैं फला। अपने आप को उनकी निस्बत से याद करें। पहली चीज, बंदा अल्लाह के नजदीक उस वक्त तक आलिम नहीं हो सकता जब तक वो अपने बुजुर्गों से हसद ना छोड़े। एक वमन तहकिर मन दूनहु, और अपने छोटों से तकब्बुर ना छोड़े। जो बड़े हैं उनसे हसद ना करे, जो छोटे हैं उनसे तकब्बुर ना करे। तकब्बुर का माना जानते हो क्या है? हजरत, मैं खुलकर ये बात बताना चाहता हूं, ये हिल्म नबूवत की सिफत है, बर्दाश्त, मुरव्वत। इल्म नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं हिल्म लाया कैसे जाता है मौलाना साहब। उन्होंने कहा हिल्म लाया इस तरह जाता है कि आप बंदे के मर्तबे को ना देखो, हक देकर कबूल करो, तबीयत में खुद हिल्म आ जाएगा। और अगर कोई तुझसे दुश्मनी करता है और तू उस पर कादिर हो जाए, माफ कर दे, इस आदत, ये प्रैक्टिस है हिल्म अंदर लाने, हिल्म अंदर लाने। और हिल्म जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम के लिए फरमाया, जो सादात के जद्द आला हैं कि इन्ना इब्राहिम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, कि बेशक मेरा इब्राहिम हलीम था, अव्वा था, दर्द दिल रखने वाला था, मुनीब, और हर हाल में रब की तरफ रुजू करने वाला था। हिल्म, ये इल्म की बुनियाद, ये इल्म की रूह है।
नबूवत का सबसे बड़ा वस्फ हिल्म है, और हिल्म किस चीज से आता है? जब बंदा तकब्बुर को छोड़ता है। तो फरमाया कि जब बंदा आलिम उस वक्त होता है जब अपने बुजुर्गों से हसद ना करे और अपने छोटों पर तकब्बुर ना करे। बात थोड़ी सी है लेकिन बहुत समझाने वाली, इसलिए तकरीर इधर घूम रही है। छोटों से तकब्बुर ना करे क्या मतलब मौलाना साहब? हमारे से कोई जूनियर हो, ये बज़ाहिर खिताबत में कम हो, ये बज़ाहिर इल्म में कम हो, और मसला वो सही बयान कर रहा है, और हम कहे तुझे क्या आता है बे? ये है किब्र। किब्र की तो आज तक हम ये समझते थे कि मुतकब्बिर उसको कहते हैं जो लोगों को घटिया, खुद को आला समझता है। माज़अल्लाह, बिल्कुल ठीक ये है। लेकिन एक चोर तकब्बुर का ऐसा, जिस तरह मैं और आप गौर नहीं करते, वो हदीस में मेंशन किया गया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस का खुलासा है, बड़ी तवज्जो से मेरे भाई सुनो। ये आदतें बंदे को ईमान पर रहने नहीं देती, और ये आदतें निकल जाए तो बंदा जन्नत में जाए बगैर रह नहीं सकता। तवज्जो है आपकी? तवज्जो है आपकी? थक तो नहीं रहा अगर मौजू से मौजू खुल रहा है तो? इधर ही तकब्बुर से रुक कर जरा पीछे आ जाओ। गौसे आज़म फुतहुल गैब शरीफ, मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की 60 तकरीरों का मजमूआ जो आप अपनी जुबान मुकद्दसा से बगदाद मुअल्ला में बयान करते थे, कादरी आस्ताना अर्ज कर रहा हूं। गौसे आज़म ऐसे आलिम थे कि जब तकरीर करते थे तो 400 उलमा कलम दवात सामने लेकर बैठते थे। आपकी एक एक नशिस्तों के अंदर 4 इंक पॉट दवातें खत्म होती थी। 400। तवज्जो है? इब्ने तैमिया खुद अपने फतावा इब्ने तैमिया के अंदर फुतहुल गैब के कई खुतबे नकल करता है। मैं किताब की सनद पेश कर रहा हूं, और तहदीस नेमत के लिए मार्केट के अंदर अल्लामा गुलाम मुस्तफा मुजद्दिद साहब इब्ने तैमिया की शरह छपती है, शरह फुतहुल गैब, और उस पर मुकदमा है सैयदी व सनदी शेखुल हदीस अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी साहब का रहमहुल्लाह। आपने देखा होगा वो किताब जमाना तालिबीन में बगदाद से फकीर लाया। सिर्फ दुआ लेने अर्ज करता हूं, मैंने शेखुल हदीस साहब रहमहुल्लाह की खिदमत में पेश की, बड़े खुश हुए, कहा ये दे दो, हम शाया करेंगे। आपने अरबी में उसके ऊपर तकरीज लिखी। हमारे इमाम, हमारे उस्तादों के उस्ताद शेखुल हदीस में तफसीर हज़रत अल्लामा अब्दुल हकीम शरीफ कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने उस किताब के ऊपर तकरीज लिखी और वो हिंदुस्तान पोरबंदर से छपी। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की किताब फुतहुल गैब की शरह जो अल्लामा इब्ने तैमिया ने, तो लिहाजा उस तर्जे को भी पता चल गया कि हम कोई बोकस किताब का नाम नहीं ले रहे, वो किताब का नाम ले रहे हैं जो आपके मकतबे में भी मुस्तनद है। मैं सिर्फ सनद बताना चाह रहा था। तवज्जो है आपकी? क्योंकि आज कोई उठ के कहता बाबे क्या करते, मैंने कहा बेटा कभी हमारा क्लिप काटने की जरूरत करना। गौर करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपको बता दिया कि जिस किताब को पढ़ रहा हूं वो किताब टार्जन की कहानी नहीं, मुस्तनद किताब है। वो फर्जी हिकायत नहीं, उसकी सनद गौसे आजम से मुत्तसिल है। हम अगियार भी मानते हैं कि फुतहुल गैब गौसे आजम की 60 तकरीरों का मजमूआ है। 60 आपके शहजादे ने नकल किया, एक उसकी फारसी में शरह शेख मुहक्किक ने की है, उसका अल मकालतुल अर्बऊन, उसका 40वां जो तकरीर है उसको देखें आप। मैंने सनद पढ़ी है ताकि आपके कि मौलाना क्या पढ़ रहे हैं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला जुमे का खुतबा शुरू कर रहे हैं। अल मकालतुल अर्बऊन, 40वां मकाला, 40वीं तकरीर। उस किताब को खोल कर देखें, नेट पर मौजूद है, अभी आप लिखेंगे किताब आ जाएगी। गौसे आज़म कहते हैं क़ाला ला तत्मा, क़ाला यानी गौसुल आज़म, क़ाला ला तत्मा अन तदखुला फी ज़ुमरतिर रूहानिय्यीन हत्ता तुबादी व तुबाइन अन जुमलतिक। ये खुतबा चल रहा है। गौसे आज़म कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा गौसे आज़म ही बताएंगे कि वली बंदा कैसे बनता है, अफसरी बताएगा कि भर्ती कैसे होती है। तो गौसे आज़म से सवाल हुआ कि बंदा वली कैसे बनता है, तो गौसे आज़म दस्तूर लिख रहे हैं, फरमा क़ाल ला तत्मा, कभी गुमान भी नहीं करना, कभी उम्मीद भी नहीं करना, कभी तमा भी नहीं करना कि अन तदखुला फी ज़ुमरातिर रूहानिय्यीन, कि तुझे रूहानियीन की जमात में लिया जाए, कभी गुमान भी नहीं करना। हत्ता उस वक्त तक अगर चंद बुराइयां तेरे अंदर हैं तो गुमान भी नहीं करना कि अल्लाह अपनी विलायत की चादर तेरे सर पर डालेगा, अल्लाह तुझे अपना कुर्ब अता फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मारिफत अता फरमाएगा। तवज्जो है आपकी? फरमाया ला तत्मा अन तदखुला फी ज़ुमरातिर रूहानिय्यीन, औलिया की जमात में शामिल होने का गुमान भी मत करना। हत्ता उस वक्त तक तुबाइन व
व तुबाइन अन जुमलतिक, जब तक बुरे अखलाक अपने अंदर से ना निकाल। फरमा हसद। गौसे आजम कहते हैं एक फिक़े का कुफ्र होता है और एक तसव्वुफ का कुफ्र होता है। फरमा तसव्वुफ का कुफ्र हसद है। अल्लाह, तसव्वुफ का कुफ्र हसद है और किब्र है। फरमा जिसमें हसद आए विलायत से गया, इसलिए वो तजदीद करते रहते हैं, इस्तिग़फ़ार के साथ अपने उमूर की तजदीद करते हैं। गौसे आदम फरमाते जिसमें हसद हो, तकब्बुर हो, चाहे वो कितना बड़ा नमाजी हो, तस्बीहात पढ़ता हो, इशराक भी ना छोड़ता हो, वो अवाबीन भी ना छोड़ता हो, वो तहज्जुद भी ना छोड़ता हो, वो पलक झपकने में कोई बुराई भी ना करता हो, लेकिन दिल में किसी का हसद रखता हो, दिल में तकब्बुर रखता हो। गौसे आदम तो वन लाइन बात करते हैं, गुमान भी नहीं करना कि खुदा तेरी तरफ देखेगा। सवाल हुआ हजरत अगर हम ये हसद निकाल दें, ये बुग़्ज़ निकाल दें, तब क्या होगा? फरमा अल्लाह तुझे जामे विलायत में छुपाएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं विलायत के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया हूं? फरमा तो मनो अल असरार वो दुनियते वो युरद्दु अलैका तकवीन, खुदा तुझे गैब के कारखाने का चौकीदार बना देगा। तेरे हाथ पर कुन की ताकतों गोंड है। ये तो गौस पाक अपने मुरीदों के लिए कह रहे हैं, तो रसूलुल्लाह के लिए कितना मानते होंगे। इसीलिए औलिया के वहां इल्म गैब का इनकार नहीं देखोगे, मुल्ला के यहां देखोगे। इसलिए कि औलिया तो वो हैं कि जिस नबी के इश्क से मेरे सामने दुनिया खुल गई, तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले उस नबी के इल्म की रफ्तार। क्योंकि साइंस भी ये कहती है और नफ्सियात भी ये कहती है कि इंसान हर उस चीज का दुश्मन होता है जिसको देखता नहीं। इंसान हर उस चीज का दुश्मन होता है जिसको पाता नहीं, और जिसको पाले। औलिया कभी हाजिर नाजिर का इनकार नहीं करते, औलिया कभी निदाए बईद पर बहस नहीं करते, औलिया कभी मसला इल्म गैब पर बहस नहीं करते। इसलिए कि वो कहते हैं कि उस मुस्तफा के नूर ने हमें इतना चमका दिया है और हम में ये सिफात जाहिर हो गई है, तो फरमाया जिसका नाम लेने से हम इतने रोशन हुए, खुदा ने उस असले जात को कितना रोशन और मुनव्वर बनाया। जल्दी जल्दी बात सुनिए मेरे दोस्तों। तो आपने देखा तकब्बुर, तकब्बुर अल्लाह मेरे और आपके सीने से निकाले। पहले तो हम उस चोर को समझेंगे तो पकड़ेंगे ना। रसूल करीम तशरीफ फरमाए, मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको अच्छा भी ना लगूं फिर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो, इसलिए कि नाम हुजूर का आया है। मेरे मुंह को नहीं देखना, गुंबद को देखकर बोलना। तवज्जो है आपकी, गौर करें क्योंकि आप बैठे हुए, गौर कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों। जनाब सैयद आलम से पूछा गया, बड़ी मशहूर हदीस, हुजूर अच्छे कपड़े पहनना तकब्बुर है? फरमान नहीं। हुजूर अच्छी सवारी रखना तकब्बुर है? फरमान नहीं। यहां तक पूछा गया, हुजूर कीमती जूते पहनना तकब्बुर है? फरमान नहीं। अरे हम तो यही समझते थे कि जिसने अच्छा कपड़ा पहन लिया वो मुतकब्बिर है, बड़ा, जिसकी अच्छी गाड़ी है बड़ा मुतकब्बिर है। या रसूलुल्लाह, रिवायत बिल माना पढ़ रहा हूं, तफसील के साथ मफहूम बयान कर रहा हूं। या रसूलुल्लाह, फिर मुतकब्बिर कौन है? जिसके सारे अमाल गरात हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा, नए कपड़े पहनने वाला मुतकब्बिर नहीं, नए जूते पहनने वाला मुतकब्बिर नहीं, अच्छे मकान में रहने वाला तकब्बुर नहीं, अच्छी गाड़ी लेने वाला, सवारी लेना वो मुतकब्बिर नहीं। तवज्जो सुनना, चोर को पकड़ रहे हैं हम। फरमा तकब्बुर क्या है? फरमा मुतकब्बिर दो चीजों से बनता है। मुतकब्बिर, पहली चीज तो हम आम सुनते हैं, किसी को घटिया और हकीर समझना, और दूसरा क्या है? हक का इनकार करना। दूसरा क्या है? ये असल चीज है। हम अपने आप को इस बात में तो बचा लेते हैं कि किसी को हकीर नहीं कहते, लेकिन तकब्बुर का एक बड़ा सांप हमारे अंदर होता है कि हम हक कबूल नहीं करते। हम हक कबूल करने के लिए मर्तबा देखते हैं। अगर एक छोटा हक बात करे तो हम कहते हैं तुम्हें क्या आता? तवज्जो है, हक देखने के लिए हम प्रोटोकॉल देखते हैं। तो जो हक का मुनकिर होगा वो मुतकब्बिर होगा। हक का मुनकिर होगा, क्या होगा जी? मुतकब्बिर होगा। इसलिए कि उसे पता है ये बंदा हक कह रहा है,
लेकिन इसकी औकात क्या है कि ये मैं इसकी बात सुनूं। और जो हक के आगे सर झुका दे, अगले की उम्र कद इल्म को ना देखे, वही सूफी बासफा है। बोलिए सुभान अल्लाह। लौट कर आ जाइए हदीस की तरफ। बंदा उस वक्त तक आलिम नहीं हो सकता जब तक अपने से ऊपर वाले से हसद ना करे, हसद ना छोड़े, अपने बुजुर्गों से हसद ना छोड़े और अपने छोटों से तकब्बुर ना छोड़े और माल की धार पर ना रहे। माल की धार पर ना रहे कि जहां माल हुई तो वो फतवा, जहां माल हुई तो ये फतवा। और वो इल्म के लिए माहौल को तलाश करे कि अगर ऐसे हलके में बैठे जहां माल है तो फिर जुबानों को टेढ़ा करके माहौल बनाकर मालदारों वाली, मालदार से मुराद उस गलत आदमी की तारीफ करे। तो फरमाया कि अगर उसने बुजुर्गों से हसद छोड़ दिया, छोटों से तकब्बुर छोड़ दिया और बयान इल्म के लिए माल और गैर माल को नहीं देखा, हक को देखा, वो इंदल्लाह आलिम हो गया। मेरे तोलबा साथी इस बात को समझ लीजिए। मुझे शाह साहब ने कहा था आलिम की जिम्मेदारी क्या होती है, आलिम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है। तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हो मेरे दोस्तों। लौट आओ पीछे लपेटते हुए शेखुल इस्लाम हजरत बहरुल उलूम फरंगी महल्ली रदी अल्लाह, जो मैं आपसे बात कर रहा था। मुरीद जो मैं कह रहा हूं, मुरीद हाथ चूम चूम कर बंदे को बिगाड़ देते हैं। मुल्ला निजामुद्दीन के बेटे हजरत अब्दुल अली फरंगी महली बाप से कुछ किताबें पढ़ी, लेकिन छोटी उम्र थी, बाप का इंतकाल हो गया तो फसलों के अंदर बटेर पकड़ते थे। फसलों में बटेर कबूतर पकड़ रहे हैं और थैली पकड़ी हुई हाथ के अंदर। अब्दुल अली फरंगी महली थैली पकड़ी हुई, उम्र है 12-13 साल, खेलने का शौक बहुत है। मुरीदों ने पहले से लगा दिया कि शाहजादा साहब आप क्या पढ़ेंगे, इल्म तो आपके घर की जागीर है। और जिनकी औलाद है उन्होंने मदरसों में पढ़ कर आए तो इल्म तो आपके घर की जागीर है। तो ऐसे मुरीद को मुर्शिद को चाहिए कि जूता मारे उसे और उसको कहे कि मेरे बच्चे में तकब्बुर पैदा कर रहा है, इल्म से दूर कर रहा है। तवज्जो है। इसलिए गौस पाक जब दुनिया से पर्दा फरमाने लगे ना तो बताएं अपने बच्चों को क्या नसीहत की। कलायदुल जवाहिर देखिए, पहली नसीहत जाहिल से दूर। खुदा की कसम इस जमाने को देखकर हमें बात समझ में आती, क्या बात की। फरमाए इल्म से जाहिल से दूर रहना। दूसरा फरमा फासिक से दूर, उलमा के करीब आना, इल्म वालों के करीब। फरमा अगर इल्म वाले ना मिले तन्हा जिंदगी गुजारना, लेकिन जाहिल और फासिक के करीब ना जाना, इसलिए कि वो तुझे ललचाते हुए जुमले और ताली करते हुए अपनी अपनी करबला बनाते हुए तुझे गुमराह कर। ये काला कुछ और बयान कर रहा है, कुछ और करबला बयान कर रहा है। मैंने काले से मदरसे में पूछा टीवी पर, मैंने कहा ये क्या? कहने का हमारा मजहब रुलाना, झूठ बोल के रुला दो। मैंने कहा हमारा मजहब ये है कि हमारे पास अहले बैत का सच इतना है कि हमारे टाइम झूठ, हमारे पास टाइम ही नहीं है झूठ बोलने। अहले सुन्नत के पास अहले बैत का सच इतना है, उनका मजहब ये है कि भाई बंदे को रुलाओ, चाहे झूठ बोलकर रुलाओ। मैंने कहा चलो ये प्रैक्टिस कोई हम कर लें माज़अल्लाह, लेकिन मैंने अपने बुजुर्गों की किताबों को देखा तो आले पाक की तारीफ का मवाद इतना था कि हम पैदा होकर फिर मर जाएं और मर कर पैदा हो जाएं तो बारगाहे अहले बैत के फजाइल जो अहले सुन्नत की कुतुब में दर्ज है वो खत्म नहीं हो सकते। तो फखर कर सुन्नी, मैं अबू बकर का नाम लूं तब भी तेरा चेहरा चमके, मैं अली का नाम लूं तब भी चेहरा चमके। ये जन्नती की निशानी नहीं तो है किसकी निशानी? सुनिए मेरे दोस्तों, अब्दुल अली फरंगी महली रज़ी अल्लाह, हर शागिर्द कह रहा होगा हजरत साहब आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, आप तो मुल्ला निजामुद्दीन के बेटे। वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मज़ार मुक़द्दस में तशरीफ ले गए। तौलबा साथी जरा सुने जो बैठे हैं मेरे भाई, अपनी बुनियादों को दुरुस्त करें, अपनी फिक्र को की छांटी करें और तहजीब करें। तहजीब का माना यह कि सफेद कपड़े के ऊपर अगर मट्टी लग जाए तो झाड़ते ना आप, ये तहजीब है। तो जब आप इल्म हासिल कर रहे हैं तो फजूल ख्यालात आते हैं, उसको झाड़ें। उसको झाड़ने के लिए किस चीज को इस्तेमाल करें? इन बातों को जो मैं बयान कर रहा हूं, ये बातें मेरे और आपके लिए सहारा है वो गंदगी को झाड़ने का। क्या भाई है कहां चल कहां रहा है? तवज्जो है आपकी। हजरत अब्दुल अली फरंगी महली 12-13 साल की उम्र है, बटेर पकड़ रहे हैं, तोते पकड़ रहे हैं, तवज्जो है, कबूतर पकड़ रहे हैं, हाथ में थैली पकड़ी हुई है। लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ा दस्तार बंदी का शाह साहब ऐसी जलसा था जैसा आपका दस्तार बंदी का हो रहा है। वल्लाह तारीफ पढ़ के दस्तार बंदी का हुजूर जलसा था, बड़े बड़े उलमा, और बार बार ऐलान हो रहा है क्योंकि सारे शागिर्दी उनके थे। शेखुल इस्लाम मुल्ला निजामुद्दीन, यार सी बात है, बाप का नाम सुनकर बंदे का दिल तो सींचेगा ना कि यार मेरे बाप का नाम स्टेज पर लिया जा रहा है और वालिद है नहीं और है इतने बड़े आलिम, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे बाप का नाम ले रहे हैं। तो
वो जल्दी जल्दी से आए और स्टेज की सीढ़ी चढ़ने लगे कि मेरे बाप का स्टेज है, मेरे तो एक आलिम ने उनको धक्का दिया, नीचे उतरो, नीचे उतरो, कहां चढ़ रहे हो, ये उलमा की महफिल है। उन्होंने कहा ये स्टेज मेरे बाप का है, ये मेरे बाप का नाम। कहा तुम कौन? कहा मैं मुल्ला निजामुद्दीन का बेटा अब्दुल अली हूं। कहने लगे वाह, बेटा शेखुल इस्लाम मुल्ला निजामुद्दीन का, और हाथ में तोते पकड़े हुए हैं, सर पर टोपी भी नहीं है। बस हमियत जाग गई, आंखों में गरम मोटे मोटे आंसू आ गए। उधर ही से थैली खोली, थारे बटेर उड़ा दिए और किताबें पढ़ी और अपने उस्ताद के बड़े शागिर्द मुल्ला कमालुद्दीन से पढ़ना शुरू किया। और फिर ऐसा पढ़ा कि मुल्ला कमालुद्दीन खुद उनके हाथ चूमते थे। फवाहिदुर रहमूत आप देखिए, मुल्ला निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को खुदा ने फिर वो उरूज अता फरमाया जो है, जो आला क्या गौसे आजम ने क्या जुमला कहा है, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। हमारे मुफ्ती मुनीर साहब कहते हैं कि सुन्नियों ने कर दिया तरकतुल इल्म। तो गौस पाक से किसी ने पूछा आप कुतुब कैसे बने, तो फरमाया कुतुब के लिए गार में नहीं गया, मदरसे गया था। कुतुब के बनने का रास्ता गार नहीं है, मदरसा है। मदरसे में उसको जान, फिर कहीं जाकर ढूंढ और मारिफत हासिल कर। फरमाते दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। गौस पाक की आस्ताना है, इसलिए कादरी आस्ताने की बात कर रहा हूं। गौस पाक कहते हैं मैं सुबह से लेकर शाम तक अपने उस्तादों के सामने घुटना रखकर कुरान और सुन्नत की तालीम पढ़ता रहा और अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। आपको ये तो पता है ना कि गौस पाक की अम्मी जान हमारी माँ की इज्जत उन पाकीज़ा जात पर कुर्बान हो। 18 साल की उम्र में गौस पाक को मदरसे भेजा था, पता है ना। और गौस पाक को किसी मुरीद की जरूरत नहीं, 4 साल की उम्र में फरिश्तों की आवाज सुनते थे। जिसको 4 साल की उम्र में गैब की आवाजें आए तो वो पगड़ी बांधकर अंगूठी पहनकर पीर ना बने, जाए मदरसे की तरफ। और उन्होंने बता दिया कि फिजिकल तरीका इख्तियार किया जाए। आज तो कुछ भी नहीं है, एक ख्वाब आ गया तो समझे मैं तो वली हूं, मुझे तो पढ़ना ही जरूरी। वो नजीबुत तरफैन सैयद 10 वास्तों से मौला इमाम हसन के शहजादे, बोलो सुभान अल्लाह। और विलायत का मकाम यह कि मदरजात माँ के पेट से वली, चांद हुआ कि नहीं हुआ उस पर इत्तला खुदा ने दी। कानों में जनाब फरिश्तों की आवाजें आ रही हैं, लेकिन जाकर जेलान के मदरसों में पढ़ रहे हैं। 18 साल की उम्र हुई, माँ वालिद साहब विसाल कर चुके हैं, सैयदुना मूसा जंगी दोस्त रदी अल्लाह। अम्मी जान बूढ़ी हो गई। मैं अपने घरों में सुनने वाली मेरी माँ और बेटियों को खिताब करना चाह रहा हूं। जब बच्चा 18 साल का हो, माँ की हड्डियां कमजोर हो जाए तो माँ की उम्मीदें होती हैं कि अब मेरी खिदमत करने के लिए कोई बहू आएगी और मेरा बेटा की शादी कर दी जाए ताकि वो बहू लाए और ये आखिरी उम्र में जो मेरी थकन है और मेरी जो जरूरत है वो मेरी बहू मुकम्मल करे। लेकिन मैं गौसे आजम की वालदा को 2 हाथों से सलाम पेश करता हूं। जिस वक्त भरी जवानी में गौस पाक पहुंचे कि बाजू की ताकत भी हाल है, चेहरा भी जवानी में निखरा हुआ है, कदम भी मजबूत है और उन्फान जवानी के अंदर है, सारी पूंजी जमा कर देखती है। कहती बेटा मैं तो तेरी इस उम्र का इंतजार कर रही थी कि तेरा शबाब जोश में आए और मैं तुझे मुस्तफा के दीन के लिए वक्फ कर दूं। 18 साल की उम्र में गौसे आजम रदी अल्लाह तआला की अम्मी जान रदी अल्लाह अन्हा ने आपको कहां भेजा? बगदाद। जेलान से आप बगदाद आए हैं, उधर आप 35 साल के करीब उस्तादों के पास पढ़ते रहे। शेख हम्माद के कपड़े धोते रहे। ये नहीं कि मैं सैयद हूं, क्या बात कर रहे हो, फरमाया जो तरीका है वही है, तवज्जो है। और उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू किया। जिंदगी की पहली तकरीर 55 साल की उम्र में की। कितने साल की उम्र में? 55 साल की उम्र में पहला खुतबा दिया और विशाल आप 90-91 साल की उम्र में आपने पर्दा फरमाया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, पूरी जिंदगी। एक बंदा मुझसे कहने लगा गौस पाक को जरा सादे अंदाज में समझाएं ना मौलाना कि गौस पाक कैसे थे। मैंने कहा गौस पाक एक मौलाना थे, खुदा की कसम उलमा बैठे, बात गलत हो तो ऐलानी होगी। मैं उनका दर का फकीर हूं, तुझसे दर दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। गौसे आजम एक मस्जिद के इमाम साहब थे,
कभी किसी ने बताया? गौस पाक फजर की नमाज खुद पढ़ाते थे, गौस पाक जोहर की नमाज खुद पढ़ाते थे। यहाँ पीर पढ़ा रब्बी ना आती ना, मैंने कहा रब्बी ना नहीं होता, रब्बाना होता है। तवज्जो। असर की नमाज खुद पढ़ाते थे, मगरिब की नमाज खुद। मैं पिराने निजाम की नहीं, पिराने निजाम की दहलीज से तो हमारी पगड़ियां वाबस्ता जो है कि जो बहरूपिया अहले सुन्नत में आकर चंद तावीज़ात और दम को सीख लिया। हजरत उसको तावीज़ बड़ा चलता है। अबे मैंने कहा पीर के पास तावीज़ के लिए नहीं जाती, अल्लाह के लिए जाती। अमलियात और शय है, रूहानियत और शय है। अमलियात तो उनके जूतों से उड़ने वाली गर्द का नाम है, ठीक है। आमिल और है, आमिल और है। मैं तो कभी कभी कहता हूं मेरे भाइयों, मुझसे एक तालिब इल्म कहने लगा, अच्छा ये निस्बत मौलाना साहब, मैंने कहा मशहूर तो ये है कि उम्म खुसूस मुतलक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये उम्म खुसूस में वजह भी बन सकती है। लेकिन अब आप देखिए, गौर कीजिए, मैं तौलबा साथियों की तरफ इशारा कर रहा हूं ताकि इस्तिलाहात को भी इस्तेमाल करने का कुछ इशारा हमें हासिल हो जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, गौस पाक फजर की नमाज खुद पढ़ाते, जोहर की नमाज खुद पढ़ाते, मगरिब की नमाज खुद पढ़ाते, असर खुद पढ़ाते, इशा खुद पढ़ाते। अच्छा, उस बच्चे ने पूछा इन नमाजों के दरमियान गौस पाक क्या करते थे? मैंने कहा मैं बताता हूं। गौस पाक फजर की नमाज पढ़ाकर अपने मुसल्ले पर दर्स हदीस शुरू करते। दर्स हदीस तकरीर के लिए नहीं, तदरीस के लिए। तकरीर नहीं होती थी, बाकायदा किताब खुली होती थी और पूरे इराक से बड़े बड़े उलमा आपके पास आकर इल्म हदीस पढ़ते थे जोहर तक। जोहर के बाद आपने फिर जोहर पढ़ाई और जोहर के बाद कुर्रा आते और आपसे तजवीद पढ़ते। थोड़ा वक्त रह जाता, आराम फरमाते। असर का वक्त दाखिल होता, असर के बाद आप उस दरवाजे पर आते जिसके बारे में इरशाद फरमाया, जो मेरी दहलीज से गुजर गया खुदा उसे बख्श देगा। फरमाया जो इस दहलीज से, खुदा ने मुझसे वादा किया, जो इस दहलीज से गुजरा रब्बे करीम उसे बख्श देगा। तवज्जो है। लोग कहने लगे ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा अगर खुदा तौबा कबूल कर ले और बख्श दे तो क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब यह कि हमारी निस्बत वाला बगैर तौबे के मरेगा नहीं। बगैर तौबे के, बोलिए बगैर तौबे के। और ये अपने बारे में भी कहता, हमारे हल्के में आ जाओ बगैर तौबे के मरोगे नहीं। अगर वो कहे कि हम कोई जमानत नहीं देते, तुम बगैर तौबा के भी मर सकते हो, अगला कहेगा फिर तो तू बड़ा गुमराह है, तेरे साथ रह के बंदा गुनाह करता रहे और उस गुनाह में जाए। जब अपनी बात आती है तो कहते हमारे हल्के में जो आएगा वो बगैर तौबा किए हुए नहीं जा सकता, वो तौबा करके मरेगा। तो मैंने कहा जब ये बात शेखुल मशाइख गौसे आजम कर दें तो फिर एतराज क्यों? ये वो तालीम, वो तरबियत और तरबियत के साथ रब के साथ उम्मीद वासिक लगाते हुए अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मेरे लिए जो गुमान करता है मैं वैसे ही। गौस पाक ने रब से ये गुमान हक किया कि या अल्लाह जो मेरे हाथ पर तौबा कर रहे हैं सबको बख्श दो, और फरमा दिया कि जिसने मेरे हाथ पर तौबा की है वो बख्श दिया जाएगा। कहने लगे इसकी सनद क्या है? मैंने कहा इसकी सनद यही हदीस है कि बंदा जो रब से गुमान करता है रब वही कर देता है। गौस पाक ने ये गुमान किया कि या अल्लाह अगर ये मेरे हाथ पर आकर सारे कसूर से माफी मांग रहा है तो मेरा तेरी रहमत से गुमान ये कि तू उसको बख्श दे। रब से जो गुमा करता है वही करता है। तवज्जो है आपकी। गौसे आजम फजर से लेकर जोहर तक हदीस पढ़ाते, जोहर के बाद तजवीद पढ़ाते, असर के बाद फाटक पर बैठकर मुरीदों से मुलाकात, मगरिब के बाद दारुल इफ्ता में तशरीफ ले जाते, चारों फिक्र पर कामिल आप फतवा अता फरमाते। शेख अब्दुल करीम साहब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को आखिरी उम्र शरीफ में हमने पाया जब वो गुफ्तगू कर सकते थे। उन्होंने उनके दारुल बगदाद शरीफ का वो जो दारुल में उसमें फतावे गौसे आजम के मौजूद, और फिर मगरिब के बाद फतावा की तहरीर करने के बाद ईशा की नमाज के बाद मौजिन से कहते दरवाजा बंद करके चले जाओ। दरवाजा बंद कर लिया जाता और सफर गौसियत पर आप रवाना हो जाओ। एक आलिम दीन जैसे इमाम रब्बानी, जैसे आला हजरत, जैसे ताजदार गुरड़ा, ये जो जिंदगी है ना ये गौस पाक की नकल है। ये नहीं हुआ कि गौस पाक ने मस्जिद कहीं और थी और आस्ताना डिफेंस में बनाया और मुरीदों के साथ दावतों में फिर रहे थे। मैंने ऐसा गौस पाक को नहीं देखा। गौस पाक की आज कब्र शरीफ आपको पता है कहां है? डिफेंस में नहीं, ये बहरिया में नहीं, आप जहां आराम फरमा रहे हो आपका क्लासरूम है। ये बात बड़ी कीमती है। गौस पाक की कब्र शरीफ आपका दारुल हदीस है, जहां बैठकर आप दारुल हदीस पढ़ाते थे। आज उनकी कब्र बताती है कि गौस पाक इल्म दोस्त थे, आलिम दीन थे। आज
आज मस्जिद के वस्त में आपका हुजरा है। लिहाजा मेरे दोस्तों, तौलबा साथियों, गौर करो। हजरत बहरुल की तरफ चले और बात को खत्म करें। हजरत बहरुल उलूम मुल्ला निजामुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो हस्ती है, इनका बहुत बड़ा नाम और मर्तबा है। मैं अर्ज कर रहा था, जहां से हमने किताब को खोला था, आप दोबारा पन्ने पीछे ले जाते हैं। बर्रे सगीर तकसीम हिंद से पहले 2 इल्मी मराकिज। अपनी सनद याद रखें। जाहिर सी बात है, बंदे को अपनी सनद याद होती है तो हुर्रियत आती है। बंदे को अगर यही ना पता हो कि मैं कौन हूं तो पहलवान भी सुस्त हो जाता है। अगर उसको पता हो ना मैं कौन हूं और किसका हूं तो कमजोर भी पहलवान भी भारी हो जाता है। तो जो ये फितरी हुर्रियत है ना, ये कब पैदा होती है कि कैसे आकाओं का बंदा हूं। अबे मैं 2 टके का नहीं हूं, लेकिन जिनके हाथ में हाथ है ना वो बादशाह। बोलो सुभान अल्लाह। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकार। मुझे एक बंदा कहने लगा, मौली साहब कयामत के दिन क्या होगा? मैंने कहा जी मजे ही मजे, बस एक दफा सुन्नी मरना, बस सुन्नी को नहीं मारना, सुन्नी मरना। समझ आई बात? एक होता कट्टर सुन्नी, एक होता सुन्नी कट्टर। तो सुन्नी कट्टर मत बनना, कट्टर सुन्नी बनना। समझ रहे हो भाइयों? तवज्जो कर रहे हो? कह रहे कि कयामत के दिन क्या होगा? मैंने कहा जी मजे होंगे। कह रहे कि क्या मजे होंगे? मैंने कहा आज मुजद्दिद साहब का नाम सुनता है तो तबीयत में हरारत आ जाती है। गौस पाक का नाम सुनता है तो जनाब यूं लगता है जैसे शेरो खून बढ़ गया। मौलाए कायनात की मनकबत सुनता है तो झूम कर रह जाता है। हसनैन करीमैन शहीद करबला का जब जिक्र सुनता है तो मेरे दोस्तों तबीयत के अंदर निखार आ जाता है। अगर मैं ये कहूं कि नारोवाल की फला मोहल्ले में इमाम हुसैन बैठे हुए हैं, मैं अगर बोलूं कि सियालकोट के फला इलाके में शेख मौला अली मौजूद है, मुझे बता तू पहुंचेगा नहीं, लेकिन तेरी ईद यहीं पर हो जाएगी कि यार मैं उस इलाके में जहां ये है। तो मैदान मैशर तो सुन्नी के लिए मजे मजे है। जब कब्र से उठेगा तो इधर सिद्दीक अकबर व कोई कहेगा भाई अबू बकर देखो वो जा रहे हैं, उमर वो जा रहे हैं, उस्मान वो जा रहे हैं, अली वो जा रहे हैं। वो फरिश्तों को कहेगा छोड़ यहां से भाई, मैं तो वो हूं जो इस पूरे इलाके का पता रखा। डरे तो वो जहां किसी का जानने वाला ना हो। सुन्नी को क्या डर है कि इधर से उधर सभी जानने वाले। इधर मेरा खुदा भी करीम, उधर मुस्तफा भी करीम, 2 करीमों में मुझ गुनाहगार की बनाई है। बात समझ में आई मेरे दोस्तों बुजुर्गों? मैं अर्ज कर रहा था, बात तो इख्तितामी पहलू 3 पहलू मैंने बयान कर दिए तारीख के हवाले से। तवज्जो कीजिए। फलस्तीन का मौक़िफ़ मुझे बयान करना था लेकिन वक्त बड़ा तेजी के साथ गुजर गया, क्योंकि तौलबा बैठे हैं, हमारे साथी हैं, हमारा मुस्तकबिल है। हम अपनी इनिंग खेल चुके हैं, अब सब काम इनका है। अल्लाह इनको सलामत रखे। और मैं एक दुआ करूंगा पीर साहब के सदके कि खुदा इन्हें फजूल कामों में ना हो जाए और हासिदीन से दूर रखे, क्योंकि हासिद आपका टाइम खराब कर देता है। इन तब्जीली खबीसों ने हमारा 4 साल खराब किया। कादियानी हमारे हाथ से निकल गए, रावजी निकल गए, हमें फिर आकर कहते जी आगे काम करो। मैंने कहा आगे क्या काम करे? किले में पीछे से नकब लग रहा हो और सारी चीज रिस रही हो। हमारे उलमा को बैक पर आने लगा, लाखों रुपए खर्च हुए किताब। अब अफजलियत का मसला छेड़ना, अब भाई अहले सुन्नत है, इसके मसले सारे तयशुदा हैं। अभी आकर तेरे पीर के पेट में इनकिबास और मरोड़ आया, पता नहीं किसने पाला, कभी हजरत माविया के लिए, कभी किसी बुजुर्ग के लिए। देखो बिजनेस में नफा उसका होता है जिसकी मूड़ी बचे। जब असल मूड़ी पर चोर आ जाए तो नफे को छोड़ता है, मूड़ी बचाता है। हमें इन जालिमों ने 4 साल से रिवर्स कर दिया। कादियानियत, गामदियत, इल्हाद, सेकुलरिज्म, लिबरलिज्म, एथिसिज्म, ये हमारे हाथों से निकल गए। जिस तरफ हम काम कर रहे थे, हमारे दुरूस थे। रोजाना मैं बैठता हूं तकरीर के लिए कि आज गामदी का रद्द करूंगा, लेकिन चेहरों पर देखता हूं तो चेहरों पर एक मायूसी होती है। किसी ने हजरत माविया के नाम पर परेशान किया हुआ है, किसी ने इसको हजरत अफजलियत के नाम पर उलझाया हुआ है, किसी ने जनाब जो है कि वो किसी और के ईमान के नाम पर उलझाया हुआ है। तो चेहरा देखकर सब चीज छोड़कर फिर हमें ग्राउंड की सतह पर आना, लेकिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। हम इस मौजूद से खुश नहीं। असल जो दुश्मन सामने खड़ा हुआ है, स्कूल कॉलेजों के अंदर बच्चों को सेकुलर बनाया जा रहा है, एथिसिज्म का फितना फैलाया जा रहा है। तवज्जो है, हम काम करते, लेकिन हाल ये कि जब काम करें तो 5 बंदे सुनने वाले हैं और 90 बंदे कहते हैं मौलाना हमें तो वो मसला बता दीजिए। लेकिन तुम भी एक दफा इंसान बन जाओ, जब मुकम्मल मसला बता दिया जाए तो दोबारा पूछने की जहमत ना करो। अभी हजरत गुलाम मुस्तफा मुजद्दिद साहब ने
आपको बता दिया कि अहले सुन्नत का बैलेंस क्या है। अंबिया के बाद सबसे अफजल अल इतलाक अबू बकर सिद्दीक है, फिर सैयदना उमर है, सैयदना उस्मान है, सैयदना अली है। ये तरतीब अहले सुन्नत की शहरग है, ये तरतीब अहले सुन्नत की शहरग है। इस तरतीब को जो बिगाड़ देगा वो सुन्नी नहीं है। मुझे एक पीर साहब कहने लगे ये किसने लिखा है? मैंने कहा आला हज़रत का नाम लूंगा तो चढ़ जाएगा। मैंने कहा ताजदार गोला ने लिखा। कहने लगा और किसने लिखा है? मैंने कहा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी ने मिनहाजुल फतावा में लिखा है। उन्होंने लिखा जी तफजीली शिया वो होता है जो मौला अली को सिद्दीक़ अकबर पर बढ़ाता है। तो मैंने कहा मिनहाजुल कुरान से हो? कि लगे हाँ। मैंने कहा फतवा कबूल करके हमारी जान छोड़ और बख्श दो इस सियालकोट और नारवान और न छेड़ो इन चीजों। अपने घर के फतावे पढ़ो, अहले सुन्नत के मुसल्लमात पढ़ो। हम डांट नहीं रहे, आप भाई हो हमारे, बहक गए हो, कम से कम सीधी राह हम आपको बता रहे हैं। हमसे चिढ़ने के बजाय जो तुम्हें ये बकवास कर रहा है ना, अमीर माविया के लिए जो है वो सुकूत होगा। तो मैंने कहा सुकूत तेरी कवाली पर नहीं हुआ, तेरे अब्बा की कवाली पर नहीं हुआ, साबी पर क्यों हो गया? सुकूत मुशाजरात पर होता है, मनकबत में नहीं होता। क्यों ऐसी बातें करते हो? क्या लगे क्या मेरी कवाली तुम्हें बुरी लगी? मैंने कहा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप जब अपने नाम की कवाली करा सकते हैं तो कोई अगर साहबी का जिक्र कर ले तो क्या तकलीफ है? जो उनका दर्जा है, जो उनका मर्तबा है, जो उनका मकाम है, शरीयत ने जो मुतय्यन किया है, माना कि वो मौला अली से बहुत दर्जा उस तरतीब से नीचे है, लेकिन वो तुझसे करोड़ों दर्जा ऊंचे है। ये बैलेंस को रखो। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात को समेटते हुए आखिरी जुमले, अहले सुन्नत पति कटी पतंग नहीं है, इनकी डोरें जुड़ी हुई हैं। दिल्ली का मरकज है हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। फरंगा महल का मरकज है अब्दुल अली फरंगी महली रज़ी अल्लाह तआला। मैं अपनी सनद पढ़ देता हूं आपके सामने। हमारे उस्ताद शेखुल हदीस अल्लामा इफ्तिखार साहब, अल्लामा इस्माइल साहब, वो शागिर्द अल्लामा अज़हरी साहब और मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब, वो दोनों शागिर्द हजरत साहिब बारी शरीयत मौलाना अमजद अली क़ादरी साहब, वो शागिर्द हजरत आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आला हज़रत फ़ादिल बरेलवी शागिर्द अपने वालिद नकी अली खान, वो शागिर्द अपने वालिद मौलाना रज़ा अली खान इमामुल उलमा आला हज़रत के दादा, वो शागिर्द हजरत अल्लामा खलीलुर रहमान मोहम्मद आबादी के, वो शागिर्द हजरत आबिद सिंधी के, और वो शागिर्द बहरुल उलूम अब्दुल अली फरंगी महली। ये हमारी सनद चली जाती है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का मजमुआ सनाद जो तलबा को पढ़ना चाहिए, असातिज़ा उनको दिखाएं। अल-इजाज़ात मतनिया, जिसमें आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी तमाम सलासिल और सनदों को वहां पर मेरे दोस्तों बुजुर्गों इकट्ठा करके बयान कर दिया है। आखिरी बात इस मौजू की, या असातिज़ा के लिए, या काबिर के लिए, या उलमा के लिए इंतहाई लाजिम है। आला हज़रत का जुमला मैं कह रहा था आपके सामने, जहां से बात चली थी कि जो सैयद नहीं है वो सादात पर हसद ना करे। अब ये पूरी तकरीर हसद पर होगी। और जो सादात है वो नसब पर फख्र ना करे। क्या बैलेंस? फख्र की भी बात आ गई, क्योंकि फख्र तो मायूब चीज है और हसद भी मायूब है। जो सादात ना हुए वो उन बुजुर्गों से हसद ना करे, और जिनको खुदा ने नसब ये पाक दिया वो किब्र तकब्बुर ना करे। ये बैलेंस सता रहेगी, दोनों भी शुक्र करे। जो गैर सैयद है वो सैयद का हाथ चूम कर शुक्र करे, और जो सैयद है वो ये शुक्र करे कि खुदा ने उसको सैयद भी बनाया और सुन्नी भी बनाया। वाकई में बहुत टाइम हो गया। आखिरी बात, आला हजरत के ये नुस्खे हैं, ये नुस्खे हैं, तवज्जो है आपकी, ये नुस्खे हैं। आला हजरत से किसी ने पूछा हुजूर इल्म अफजल के अमल, बड़ा प्यारा सवाल है। इल्म अफजल के, बोलो इल्म अफजल के, इल्म अफजल के, ये सवाल हुआ। हम तो आज तक यही कहते ना इल्म अफजल है। आला हजरत देखो, इमामुल कलाम है, कलामुल इमाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। क्या बात है, इसमें कोई शक नहीं। अमल पर इल्म अफजल है, अमल पर। लेकिन आला हज़रत बड़ा प्यारा रंग दिया। किसी ने पूछा, मेरे तलबा साहब, मेरे भाई जितने बैठे जरा गौर करें, तकरीर इस नुक्ते पर खत्म हो रही है क्योंकि रात बड़ी हो गई है। वरना मैंने जो आयत पढ़ी है सूरतुल आराफ की, उसकी तशरीह में करता, लेकिन
बस जितना हो माकल्ला वदल्ला के माने में, माकल्ला वदल्ला के माने में कि मुख्तसर हो और मुदल्लल हो, अकाबिर के अक़वाल हमने पढ़ लिया। अल्लाह इस पर अमल की तौफीक अता फरमा दे। मेरे तलबा साथी शाह साहब की बरकत से, उलमा की बरकत से मैं और आप इससे नसीहत ले लें। सवाल क्या था? इल्म अफजल है या, इल्म अफजल है या, जाग रहे हो? चेहरा तो चमक रहा है, सुभान अल्लाह। तो जुबान से भी बोल दो, इल्म अफजल है या अमल। यहां से उठकर जल्दी तकरीर इसलिए खत्म नहीं कर रहा हूं कि तुम थक गए, इसलिए खत्म कर रहा हूं जिसने ईशानी पढ़ी वो ईशा पढ़ेगा। तवज्जो है, वरना मेरा दिल चाह रहा है तुम्हें फजर तक बिठाऊं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने ईशानी पढ़ी है। तो जिसने ईशानी पढ़ी अलियाज़ु बिल्लाह, उसने करबला वालों से क्या हासिल, गौस पाक से क्या हासिल। अल्लाह मुझे और आपको नरम और मुनाफिकत से बचाए। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरा रूह कांपती है, अल्लाह हमें और आपको इन अकाबिर सादात के सदके नेक रखे। हुजूर ने फरमाया मुनाफिक पर दो नमाजें भारी है। कौन कह रहा है? हुजूर क्या कह रहे हैं? मुनाफिक कौन होता है? जो अपना नहीं होता। कितनी बड़ी बात मेरे और आपके लिए। अल्लाह हमें हया दे और हमें नफ्स की शर से बचाए। फरमाया मुनाफिक पर दो नमाजें भारी है, एक इशा की और एक फजर। जब नमाजें जा रही हो ना, इशा और फजर, तो ये कहना कि हुजूर ने फरमा दिया है कि वो मुनाफिक, और मुनाफिक वो होता है जो अपना नहीं होता, महज एजेंट होता है। फरमा जिस आका के नाम पर मरना चाह रहा हूं वही मुझे मुनाफिक कह दे तो मेरा दीन का क्या होगा? तवज्जो है। और कुरान करीम ने एक बात की है मेरे दोस्तों, वइदा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। अल्लाह फरमा मुनाफिक जब नमाज पढ़ता है तो इंतहाई सुस्ती में। हजरत मैं बैठकर नमाज पढ़ूं? मैंने कहा पान की दुकान पे तो 3 घंटे खड़ा था, लस्सी की दुकान पर 2 घंटे लाइन लगाया हुआ, और नमाज में बैठ कर नमाज पढ़ूं? एक मसला बयान कर दूं इस दौरान। हमारे मस्जिदों में कुर्सियों का फैशन आ गया। मैं इस मजमे में शाह साहब की बरकत से मजम्मत करता हूं, मस्जिदों से कुर्सियां निकालो, इल्ला ये कि जो जमीन पर भी बैठने पर कादिर ना, वो अगर बैठ जाए तो ठीक। कुर्सी ताजीम की जगह है, और हम जैसे घटिया खुदा के आगे ताजीम से बैठेंगे या आजिज़ी से बैठेंगे? खुदा के आगे हजरत मैं बैठ नहीं सकता, मैं सजदा नहीं कर सकता। हमने कहा बैठ कर नमाज पढ़ो, टांगे खोल कर नमाज पढ़ो, टांगे बिकर नमाज पढ़ो, लेकिन जमीन पर बैठो। भिखारी हकीर बैठता है, ताजीम की जगह पर नहीं चढ़ता। कुर्सी ताजीम को शो करती है। मैं फिकी मसले की गुंजाइश के साथ साथ कोई अदबी और नफ्सियाती पहलू अर्ज कर रहा हूं। हर जवाज पर नहीं अमल किया जाता, लेकिन वो जवाज अगर नियतों में फुतूर पैदा कर दे। मेरे दोस्तों अगर खड़े होकर कोई, जो बंदा सजदा करने पर कादिर है, जो बंदा सजदा करने पर कादिर है, वो तो बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब वो सजदा नहीं कर सकता तो वो इशारा भी बैठ कर, मैं बैठूं जमीन, भाई तकिया रख लेने से उस पर बैठ जा, लेकिन ऊंचा ना बैठ। मस्जिदें भर गई। अब तो सफे, अब तो हाल ये कि एक सेठ साहब आए हमारी मस्जिद में, कह रहे मैं मुसल्ले जा। मैंने कहा उठा तेरी कुर्सी, पहले वहां बिठाया था, अब 20 सफ में कताए सफ कर रहा है, 20 सफ में आगे कुर्सी डाल रहा है, जहां मौज़िन इकामत कर रहा है वहां। अब तो मस्जिद वाले कमेटी वाले कहते भाई लोग लड़ते हैं, इसलिए हमने इनका दड़बा अलग कर दिया। वो उधर जाकर उधर 4 जो है कि वो कुर्सी की लाइन लग गई, इधर खड़े होने वाले, उधर बैठने वाले। वो बैठने वाला इधर से हटेगा और उधर दोस्त के साथ जो है वो नस्वार खाते हुए 2 घंटा बातें कर रहा होगा, पान खाते हुए बात कर रहा होगा। 5 मिनट के लिए खुदा के आगे शर्म और आजिज़ी से मैं और आप बैठ नहीं सकते। मुनाफिक की आदत, कुरान कहता है वइज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। अल्लाह मेरे और आप पर के हाल पर इन सादात के सबके रहम करे। कुरान कहता है ये मुनाफिक जब नमाज पढ़ते हैं ना तो कुसाला, इंतहाई सुस्ती से, कमर दुख रही है, जरा जल्दी ना पढ़ लो। देखो बंदे को जहां दिलचस्पी नहीं होती है वहां सुस्ती आती है, और जहां दिलचस्पी होती है तो पाए खाने के लिए रात को 3 बजे से लाइन लगाता है। मैं मना नहीं कर रहा कि ना लगा, ठीक है। मछली खाने के लिए कहते जो पंजाब में मछली कहते हैं ना इस गोश्त को, कह रहे मछली खाने के लिए वहां मिल रही है, 3 बजे से लाइन लगेगी। तवज्जो है। तो जिसमें दिलचस्पी होती है उसमें दर्द महसूस नहीं होता, और जिसमें दिलचस्पी नहीं होती सुस्ती आती है।
मुझे नहीं पता मेरी कितनी जिंदगी, आपकी कितनी जिंदगी अल्लाह आफियत दे दे और हमें नफ्स की लानत शर से बचाए। मैं आपको नसीहत नहीं कर रहा हूं, हमें खानदान की तरह शाह साहब के कदमों में बैठे हुए और अपने उन चोर को तलाश कर रहे हैं, क्योंकि गुंबद गौसे आजम का है फैज लेने के लिए। फरमा व इदा कामू इला सलात कामू कुसाला, मुनाफिक जब नमाज में खड़ा होता है तो ऐसे खड़ा होता है सुस्त, इंतहाई सुस्त, जैसे इसकी जान निकली। आज हमारा हाल भी यही है, नमाज पढ़ रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, अगला कहेगा यार ये तो कुछ संजीदा नहीं। ये मुनाफिक की अलामत है। गुलामी रसूल में मौत कबूल है, बिल्कुल कबूल है, लेकिन गुलामी रसूल वाला मुनाफिकों वाली आदत नहीं रखता। हाँ, इंसान है, गलती हो जाती है, जहन भटक जाता है, फिर तौबा करके कहे मौला अब मैं बिल्कुल हाजिरी के साथ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसके आगे खड़ा हूं, मैं बोलिए किसके आगे खड़ा हूं। लिहाजा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा फिर पीछे तशरीफ ले आइए और बात को सुनिए। इल्म अफजल है कि अमल। इशा की नमाज पढ़नी है, फजर भी पढ़नी है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे, हमें मुखलिस बनाए। तवज्जो है आपकी, मस्जिदें आबाद करनी, मदरसों को आबाद करना है। आज कुफ्र सबसे ज्यादा डरता है तो मदरसों से। एक छोटा सा मदरसा 2 कमरे का खोलो, गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं, हाँ भाई ऑडिट कराओ ऑडिट। मैंने कहा ये यूनिवर्सिटी जो करोड़ों रुपए खा रही हरामखोर, पहले उसका तो ऑडिट कर लो। वो तुम्हारे मुल्हिद रा के एजेंट जितने प्रोफेसर तुमने बिठाए हुए अक्सर जो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। मैं यूनिवर्सिटी में गया एक दिन, अफवाज पाकिस्तान का जिक्र कर रहा हूं तो 2 प्रोफेसर हंस रहे थे। तो मैंने कहा तू क्या समझ रहा मैं इंडियन आर्मी का जिक्र करूं? शर्म तुम्हें नहीं आ रही? खा रहे पाकिस्तानियों का है। अब पाकिस्तान का इशू बना हुआ है, भारत खबीज सामने खड़ा है, ठीक है। ये उलमा सिर्फ हैं, जिस उलमा को तुम बेड़ियां डालकर गोलियां मार रहे हो ना, ये उलमा, ये मुल्ला है जो तहज्जुद में मेहराब में कहता है खुदा मेरी फौज को सलामत, खुदा मेरे पाकिस्तान को सलामत रख। मुझे बता दे किसी तेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दुआ की? रैली निकाली। इस वक्त भारत ललकार रहा है और ये मुल्ला ही है जो कह रहा है फौज पीछे रहे, हम जानेंगे। बनिया को धोती छोड़ के भागना पड़ेगा। यार जिहाद का नारा यही लगा रहे हैं, अपने और बेगानों को पहचानिए। अब 2 कमरे का मदरसा बनाइए, आ जाएगा ऑडिट करेंगे जी ऑडिट। हमने कहा भाई हमारा मदरसा, हर मदरसा ऑडिट होता है, हम कानून से भागते नहीं, हम ऑडिट नहीं। आप ये बताइए ये 20 रुपए किसने दिए थे? मैंने कहा ये बताइए ये जो सिंध गवर्नमेंट का एक बंदा पकड़ा गया 500 अरब रुपए उसके घर से नहीं थे, वो किसने दिए थे? और बाद में उसको वजीर दाखिला किस गंगा में नहला के बना दिया? इंसान के बच्चे बना। अब आप खुद सोचो मदरसों से इतनी तकलीफ क्यों है? अमेरिका क्यों परेशान है? बरतानिया क्यों परेशान है? भारत क्यों परेशान है? उसको पता है जब तक मदरसा है इस्लाम है, मदरसा है इस्लाम। 2 कमरे का मदरसा होगा। कानून आया, हम ग्रे लिस्ट से निकलना चाहते हैं। एफएटीएफ कह रही है, यूरोप कह रहा है सब ले लो, बस मदरसे बंद कर दो। अब ये फिर लिबरल जैसे फवाद चौधरी जैसे मलऊन खड़े होकर करें मदरसे वालों ने क्या बनाया? तो मैंने कहा तेरी तहरीक ने क्या बनाया? तू तो 3 दफा मुंह गिरा के मर गया। मैं तो या रसूलुल्लाह पे कुर्बान वाले बच्चे को कहूं तो 10 साल का बच्चा है, भागा नहीं, सीने पे गोली खा गया। शर्म करो कुछ, तवज्जो है आप? मदरसे वालों ने क्या बनाया? तो मैंने कहा मदरसे वाले चांद पर भेजेंगे, ये तो तुम्हारी यूनिवर्सिटियों का काम था। तुमने कोई इंसान का बच्चा किसी यूनिवर्सिटी से निकाला तो हमें बताओ, तुमने क्या किया? हमने कहा जो पहाड़ पर तुम्हें ठोक रहे थे ना, हमने लाकर उनको इंसान का बच्चा बनाया। तो मदरसा इस्लाम का किला, ये साजिशें मदरसे के खिलाफ क्यों है? इसलिए कि मदरसा इस्लाम का वो किला है जिसमें इस्लाम महफूज रहता है। ये मदरसे की बरकत है, शाह साहब का फैजान, ये इल्म आगे जा रहा है। जब इल्म आगे जाएगा तो कुफ्र और ईमान में फर्क रहेगा, तो कौमी नजरिया रहेगा। हत्ता यमीज़ल खबीस मिन तय्यब रहेगा, कुफ्र रहेगा, ईमान ईमान रहेगा, और इनमें फर्क रहेगा। और सेकुलर जिस किस्म का मर्ज चाहता है और इस्लाम को खत्म करके मर्ज करके के जूतों में लाना चाहता है, ये मदरसा चाहे नारोवाल में टूटा फूटा 1 कमरे का भी हो, ये इतनी जुर्रत रखता है कि अवाने अमेरिका भी इससे कांपता है। मुखलिस बनो, मदरसों के साथ ताउन करो।
हमें तो अपनी तरजीहात ही नहीं पता, जाना जन्नत में है लेकिन उनके जो जन्नत में ले जाए उनका कोई सपोर्ट ही नहीं। बनना अल्लाह का बंदा है लेकिन जो अल्लाह का दीन जहां महफूज है उस घर की कोई परवाह नहीं। आज ये कहकर उठो कि मस्जिदों का पूरा साथ देंगे, मदारिस का पूरा साथ देंगे। एक जुमला मैं आपको बताऊं, बुखारी शरीफ में हदीस है, जब सुफ़ा के चबूतरे पर रसूलुल्लाह ने मदरसा बनाया अलैहिस्सलाम तो गज़वा हुआ और गज़वे में कई मर्द और औरत, ये 2-4 मिनट की बात है, गुलाम बनकर आए। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी ने पूरा बाब बांधा है, बाबो इशारिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहलु सुफ़्फ़ते वल अरामिला हीना सालतु फातिमा, ये पूरा बाब बांधा है। ये सरे 10 मेरे जहन में सवाल, हजरत ज़हरा पाक सलवातुल्लाहि अला अबीहा व अला बालिहा व बनीहा व अलैहा, सैयदा ज़हरा पाक ने मौला कायनात से कहा कि जाइए और रसूलुल्लाह से कहिए अलैहिस्सलाम से कि 2 गुलाम और बांदी दे दें। अल्लाह माईनी इसके हाशिये में लिखते हैं कि मौला अली गए कि या रसूलुल्लाह गुलाम और बांदी दे दें। हुजूर ने कहा एक भी नहीं दूंगा। फरमाया ये जो मदरसे के बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, तौलबा मेरे, ये इनका खाना, इनका पीना, इनका रहना ये मेरी जिम्मेदारी है। अली ये सारे गुलाम बेचकर इन पर खर्च करूंगा, मैं तुम्हें कोई दीनी वजीफा दे दूंगा लेकिन ये माल इधर आएगा। और इमाम बुखारी ने बाप क्या बांधा कि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के हक पर बेवाओं और अहले सुफ़्फ़ा के मदरसों को तरजीह दी। इस्लाम का पहला मदरसा सुफ़्फ़ा और अलकम है और उसके पहले मुहत्तमिम और एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अब खुद फैसला कर ले जो करना है। बात समझ गए? और बात इस जुमले पर खत्म करें जो थी, इल्म अफजल है कि अमल। तौलबा साथी खास गौर करें इस पर, मुस्कुराएं भी लेकिन बात दिमाग में उतारें नहीं। इल्म अफजल है या, ये तो एक लाइन में हम जवाब दे देते हैं कि इल्म अफजल है, इल्म अफजल है। आला हज़रत ने कमाल का बैलेंस किया हुजूर के साथ। आला हज़रत ने फरमाया पहले ये बताओ किसके बारे में पूछ रहे हो। तकरीर खत्म हो गई। फरमाया अगर जाहिल पूछे हमसे कि इल्म अफजल है या अमल तो हम जाहिल को कहेंगे इल्म, और अगर आलिम हमसे पूछे कि इल्म अफजल है या अमल तो हम कहेंगे अमल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तवाज़ुन मुझे और आपको अता फरमाए, इस गुंबद का फैज़ान फरमाए। ये तलबा जो इन सादात किराम के कदमों से खैरात लिए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके लिए मुस्तकबिल के तरक्की के दरवाजे खोल दे। अल्लाह मदारिस इस्लामिया की हिफाजत फरमाए, अल्लाह फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान को खुदा सलामती अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़लस्तीन की हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीन के दर्जात को, फ़लस्तीन के शोहदा के दर्जात को अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद फरमाए। हमारा जिगर ठंडा कर दिया हमारे चीफ ऑफ आर्मी ने, जिसने कहा कि हम जिहाद करेंगे। हमने कहा आपने 25 करोड़ अवाम के जज्बात की तर्जुमानी की है। शुक्र है आपने वो बात नहीं की कि हमारे टैंकों में पेट्रोल नहीं है। तो मैंने कहा पेट्रोल नहीं है, बीवी का अकाउंट में अरबों रुपए है, हम अपने चीफ को सलाम पेश करते हैं कि जो आपने जिहाद की बात की है दुरुस्त बात की है। 25 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की है। हिंदुस्तान जो गद्दारी कर रहा है, जो शरारत कर रहा है, जो तजावुज कर रहा है, हम अफवाज पाकिस्तान के साथ है। हम एक कौम है, पाकिस्तान अल्लाह की नेमत है। एक जुमला सुन्ना उलमा ने लिखा, इस जमीन पर लोग नमाजें पढ़ते हैं, इस जमीन पर मदारिस है, इस जमीन पर अल्लाह वाले रहते हैं। जिस जगह पर नमाजें पढ़ी जा रही हो, जहां पर अल्लाह के दीन वाले लोग हो, जहां लोग अमन से रहते हो, उस जमीन की हिफाजत मुसलमानों पर फर्ज है। लिहाजा पाकिस्तान की हिफाजत अफवाज पाकिस्तान के साथ हर पाकिस्तानी मुसलमान पर लाजिम और जरूरी है। इन मसाजिद की हिफाजत के लिए, इन मज़ारात की हिफाजत के लिए, इन मदारिस की हिफाजत के लिए, और वो मुसलमान माँ बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए, इस्लामी माहौल की हिफाजत के लिए। पाकिस्तान जन्नत की नजीर है, नेमत उज़्मा है। इसकी कदर कभी जानना हो तो गिरदो नवा के ममालिक को आप देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे वतन को कभी खजाना है, इसका सब हिलाली परचम हमेशा इस आजाद फिजा के अंदर सर बुलंद रहे। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अब मैं कहूंगा इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान। व आखिर
मशमए बज़ में